मिलिटेंसी के चक्कर में निकलना पड़ा 1990 में 19 जनवरी की रात को। मेरे फादर स्कूटर पे बिठा के 4 बजे रात को मुझे लेके गए बस अड्डे पे। कर्फ्यू में 2 ही बसें निकली थी, उन 2 बसों में एक बस के ऊपर मैं बॉनेट पे बैठ के जम्मू आया। जम्मू पहुंचा तो एक गैरेज में कुछ महीने रुका था। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि घर में जितना था वो लूट के ले गए मिलिटेंसी के टाइम पे। Who is अविनाश कौर? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क का सीईओ था, जिसके चैनल हैं टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, जूम। 4 साल में वहां का सीईओ था। उसके बाद नेटवर्क 18 ज्वाइन किया था 2014 में। एंड नेटवर्क 18 में CNN न्यूज 18 इंडिया, CNBC, हिस्ट्री, फोर्ब्स और हर एक स्टेट का एक चैनल था। ये 12 साल तक किया। नंबर 1 न्यूज नेटवर्क है कंट्री का। और अभी 31 मार्च को उस पहाड़ी से अलविदा करके अब मैं एक नए पहाड़ी पे चढ़ना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है नेक्स्ट माउंटेन। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक था कि मुझे एक दिन सीईओ बनना है, मुझे एक दिन ये चीज करनी है। ये सब चीज बदली जिस दिन मिलिटेंसी के चक्कर में निकलना पड़ा 1990 में। आज उस 17 ईयर ओल्ड बॉय जो एक स्कूटर पे जा रहा था, आज अगर आप उससे मिलते, उसे क्या हम आज कहते हैं? वर्ल्ड डजंट केयर अ शिट अबाउट यू। बिकॉज अगर आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपने उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखी है, आपको कहीं कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिखेंगे दैट एकेडमिक सक्सेस इज इक्वल टू लाइफ सक्सेस। अराउंड 30 साल आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में दिए, अब आप YouTube क्यों चूज कर रहे खुद? एक टाइम पे मीडिया सोचा गया था भैया सबसे ज्यादा सनराइज सेक्टर है। आज आप इंडिविजुअल क्रिएटर्स को देखिए, आप जैसे कितने सक्सेसफुल और कितने डिफरेंट चीजें लेके आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप हमेशा चौकन्ना रहिए कि चेंजेस क्या हो रही है। डू यू फील लाइक कि अब YouTube टेक ओवर कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को? मेरे नजरिए से देखेंगे आप बहुत आगे निकल चुके हैं। डू यू क्वेश्चन योरसेल्फ? हजारों गलतियां की हैं और उन्हीं गलतियों की बदौलत मैं 12 साल में यंगेस्ट सीईओ बन गया मीडिया में। So do you feel like content is new currency? आपको लग रहा है सर ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटर इकोनॉमी कह सकता है, ये हमें इंडिविजुअली एंड पूरे इंडिया को चेंज कर सकता है इन कमिंग टाइम? हार्पर कॉलिंस जैसी एक कंपनी मेरी किताब की बायोग्राफी छापे, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। हाउ इज द फीलिंग लाइक? तो क्या होता उमर की अभी आप हर जगह पे सुनेंगे कि भाई AI इज मेकिंग पीपल लूज जॉब्स। AI उनकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा जो डिसीजन मेकिंग में है, जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। AI वो जिन है जो अलादीन के चिराग में फंसा हुआ है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मांगना क्या है जिन से, तो जिन आके करेगा क्या? कुछ नहीं। It is a true compliment to your skills as a podcaster to get those emotions out of me, and I am feeling lighter and happier by sharing my failures with the world, and all thanks to you. मैं चाहूँगा कि आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो और ग्लोबल नंबर 1 बने। इससे ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन हो सकती? सर आपको क्या लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स है अर्ली 20s में, क्या ऐसी 5 चीज़ें करनी चाहिए हमको जो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है? सर एज यंगेस्ट सीईओ इन मीडिया इंडस्ट्री, क्या ऑब्जर्व किया, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? Why should we read your book, The Next Mountain? Don't read it. हेलो, हाय, वेलकम, आदाब, नमस्कार। आज करो इस थोड़ा बहुत कशिर पॉइंट दिखात। सो वेलकम टू मश टॉक्स पॉडकास्ट। मैं हूँ आपके साथ उमर निसार। तो इस सार नहीं खैर मकदम मश टॉक्स पॉडकास्ट मज बकर ट्रांसलेट किया, मगर थोड़ा बहुत करो मज मज कशिर पॉइंट कत तिकाज अगर तो ये कहानी पढ़ो, ये पॉडकास्ट हेक्यो पढ़ित बूझित न कह या वुचित न कह, तो शायद आपको एक मूवी का फील होता। काफ़ी सारे ऐसे मूवीज़ हमने देखी है बॉलीवुड में। जैसे मुझे याद आ रहा था अभी एक स्टोरी पढ़ते हुए कि एक गुंडे एक फ़िल्म आई थी, वो उस साल में बहुत चली थी, जहाँ पर 2 छोटे से बच्चे चारकोल का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। 1 रुपये से वो शुरू करता है। इनफैक्ट वो चारकोल को पहले जमा करके फिर उसको 1 रुपये में बेचते हैं। फिर उस इंडस्ट्री के सबसे लीडिंग बंदे जो होते हैं उस टाइम के, वो वही बन जाता है। अब ये कहानी चारकोल की नहीं है, लेकिन ये कहानी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे एक माउंटेन की है। अब मैं आप सबसे ये पूछूंगा कि माउंटेन को हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं। आज मेरे साथ है हमारे कश्मीर के, मैं इसलिए कश्मीर के कह रहा हूँ, काम तो इन्होंने ग्लोबली किया है लेकिन पहचान कश्मीर है एंड कंट्रीब्यूशन इनका ग्लोबली रहा है। अविनाश कौल है मेरे साथ आज। कश्मीर के मैं कह रहा हूँ स्टार कह सकते हैं, इसलिए ही हैज़ बीन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस जो कोशिश कर रहे हैं मीडिया में कुछ करने की। अब हमारे कश्मीर से निकल के कोई मीडिया की टॉप कंपनीज़ का सीईओ रहा हो, एक इन वे फिल्म लगती है, ये एक स्क्रिप्ट लग रहा है, ये एक कितना
सपना जैसा है ये, लेकिन कोई इस सपने को जी रहा था. नाउ ही इज ऑन नेक्स्ट माउंटेन. वन क्या दलील छ यह, क्या मजबूरी स, बेस अकिस बालस या वनस पे खसन. सर आदाब, सरा शुक्रिया. आदाब, नमस्कार, शुक्रिया. कशिर पे करो कत. तो शो वारे बिल्कुल. मैं को गलत इंट्रोडक्शन. ना बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल ठीक. मंस पे ना कशिर करन, बहुत सम अप वर्ड करन. बिल्कुल ठीक. सर, genuinely I'm so happy that you are here on my podcast. अब जो लोग आपको नहीं जानते होंगे, for maybe some 2%, 1% of the audience, उनको आप कैसे समझाएंगे? Who is अविनाश कोल? देखिए, बहुत ही छोटी चीज़ है. मेरी पहचान अगर आप जानना चाहेंगे तो आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हैं. नहीं करना है. मगर वो मेरी पहचान नहीं है. नहीं है. इस पॉडकास्ट में जब मैं आ रहा हूँ सर, तो मेरी पहचान एक कश्मीरी पंडित लड़के की है जो यहाँ पैदा हुआ था छताबल में. उसके बाद 4 साल का था जब बागात बरजुल्ला में शिफ्ट हुआ था. बिस्को स्कूल में पढ़ता था. टाटाकोटी हाउस में था. शायद एक ही इकलौता बच्चा होगा जिसने स्विमिंग पास नहीं की 10th तक. अच्छा, मेरी जिंदगी का डल क्रॉस क्या स्विमिंग पूल पास नहीं किया है. अच्छा. शायद टेंडल बिस्कू स्कूल की हिस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे दिग्गज लोग होंगे जो कि टैंक पास भी नहीं हुए. तो मैं उनमें से एक हूँ और यही मेरी पहचान है और यही मेरी पहचान हमेशा रहेगी अपने ज़मीन के लिए जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ. तो उसके बाद जो होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो तो आप एक गूगल सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा. राइट. बट ये वाली चीज़ आपको गूगल में नहीं मिलेगी. और ये आपको इस पॉडकास्ट में सबसे पहले मिल रही है. ऑडियंस के लिए आज ये डिस्क्लेमर है, मैं कह सकता हूँ कि मेंबरशिप लगेगी आपको ये पॉडकास्ट देखने के लिए, क्योंकि ये सब बियॉन्ड दीज रिसर्च कह सकते हैं, बियॉन्ड लिंक्डइन, बियॉन्ड इंस्टाग्राम, बियॉन्ड दीज मीडिया इंटरव्यूज़. आज बात होगी कशिर पे यम बोजन आसन. सो मैं ये कह सकता हूँ कि आख यार बलस पे कत बात. बिल्कुल. बट आई बिलीव नॉट विद अविनाश कोल, विद दैट 17-year-old अविनाश. सर, आपकी किताब आ रही है द नेक्स्ट माउंटेन, उसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली. लेकिन जब मैं किताब पढ़ रहा था, सबसे पहले आपने मेंशन किया है कि 17-year-old बॉय. क्या मैं आज उससे बात कर सकता हूँ फॉर अ वाइल? बिल्कुल. वो आज तो सुई सदाबूर. क्या कहानी है वो सर, मैं जानना चाहूँगा. सो हु इज 17-year-old अविनाश? वो बनो तो है तम ब्रोंट हिच कहानी है ऑल्सो. सदावेरी कई चलो दैट वाज द टाइम व्हेन आई लेफ्ट कश्मीर. मगर तम ब्रोंट हिज जर्नी वाज सो बिल्कुल अनरिमार्केबल. एज इन कहीं उसने स्पेशल. वो सो सूर में स्टैंडर्ड्स में बिस्को स्कूल गोमुत. ए सेक्शन समझो हमेशा वो उसने वन चलो BCS मंज ओसन बाय गॉड्स ग्रेस AS मंज ओसुस जी. लाइफ वाज गोइंग ऑन, इजी लाइफ. ये तो उसने न कहीं टेंशन, न कहीं स्ट्रेस, नथिंग. ना कोई एम्बिशन, ना उसके एम्बिशन कि मैं आज ये वातुन, मैं होर वातुन. क्या म्यून फादर एट दैट टाइम ही वाज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. मेरी मम्मी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में थी. मेरे डैडी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फैमिली में अगर पैदा हो गया आदमी तो एम्बिशंस वैसे ही म्यूटेड रहते हैं. तो आपका वही होता है, क्योंकि आपका एम्बिशन ये हो जाएगा कि किसी दिन एक REC से निकल जाऊं, सीट हो जाए, और फिर PWD में कहीं इंजीनियर बन जाऊं. बस यही ज़िंदगी थी. या तो फिर डॉक्टर बन जाओ और MBBS करो, MD करो और बस वहीं रहो. क्योंकि कश्मीर के बाहर कभी निकला ही नहीं था. जम्मू तक भी नहीं निकले थे. बहुत रेयरली कभी निकलना होता था. और दिल्ली और बॉम्बे तो दूर की बात थी. कोई बॉम्बे से कोई रिश्तेदार का कोई कुछ आता था तो ऐसा लगता था कि भाई कोई फॉरेनर आ गया. तो ऐसी जिंदगी थी. कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. जिंदगी एकदम आराम से चल रही थी. उसीलिए तो कभी टैंक पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बहुत लोग, बहुत मेरे टीचर्स थे, बड़े वेल विशर्स थे. सतलाल राजदान जी थे और मिस्री साहब थे और काफ़ी सारे टीचर्स. बहुत कोशिश करी. मगर TN कॉल मेरे टाटाकोटी हाउस के हाउस मास्टर थे, बड़ी कोशिश की मगर सक्सेसफुल नहीं हुए वो. मैं टैंक पास नहीं किया. बट माउंटेनियरिंग का बहुत शौक था. माउंटेनियरिंग में जितने भी हाई कैंप्स, जितने भी हमारे कैंप्स होते थे, उन सब में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था. और ज़िंदगी में अगर कुछ भी सीखा है मैंने, वो मैंने सिर्फ पहाड़ों से सीखा है. जानना चाहेंगे इस बारे में? वो क्या आसान लाइफ स्किल्स डिफरेंट चीज़ आसान. सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग अबाउट लाइफ
कि अगर आप किताबों में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी किताबें, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर भी आपको शाम को आता था 4 बजे, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप कितना ही सीखोगे उसमें। इंटरनेट का ज़माना था नहीं, ना ही मोबाइल फ़ोन था उस टाइम पे। तो आज आपको जो यूट्यूब से मिल सकता है या कहीं और से मिल सकता है, वो आपको सोशल मीडिया था नहीं। तो आप सीखेंगे कहाँ से? वेज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम। कम्युनिकेशन एक होती है, दूसरी होती है एक्सपीरियंस। अगर हमारे किसी भी रिश्तेदारों में या कोई नेबरहुड में कोई कॉर्पोरेट इंडिया में काम किया ही ना हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो जिंदगी कैसी है, ये दुनिया कैसा है। दुनिया तो छोड़िए, आपको कुछ भी नहीं पता कि वहाँ का प्रेशर कैसा है। ठीक है, तो जब आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में घुसते हैं, आपके पास कोई मैप नहीं है। क्योंकि मेरे माता पिता के पास जो मैप था वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था, वो तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो कॉर्पोरेट की जर्नी में गया। तो अब इस पहाड़ी पे मैं कैसे चढ़ा? ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई मैं एम्बिशियस था कि मुझे एक दिन CEO बनना है, मुझे एक दिन ये चीज़ करनी है, ये कुछ भी नहीं था। ये सब चीज़ बदली जिस दिन मिलिटेंसी के चक्कर में निकलना पड़ा 1990 में। 19 जनवरी की रात को मेरे फादर उस टाइम पे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, उनके पास कर्फ्यू पास हुआ करता था। तो स्कूटर पे बिठा के 4 बजे रात को मुझे लेके गए बस अड्डे पे। KMD की बस होती थी उन दिनों में, बस का बॉनेट अंदर होता था, वो बहुत गर्म होता था। और सारी सीटें चली गई थी क्योंकि कर्फ्यू में 2 ही बसें निकली थी। उन 2 बसों में एक बस के ऊपर मैं बॉनेट में बैठ के जम्मू आया हूँ। अब आप ये सोच सकते हो कि बॉनेट कितना गर्म होगा और कितनी तकलीफ में मैं पहुंचा होगा 8 घंटे बस में बैठ के। ये जर्नी वहां से शुरू हुई। तो उस टाइम पे हुआ ये कि मैंने पहाड़ी चुनी नहीं, पहाड़ी ने मुझे चुन लिया। कि भाई अब तुम बानीहाल क्रॉस कर चुके हो, अब तुम डिफरेंट एरिया में जा रहे हो। तो मेरे पास जो भी मैप था वो कश्मीर के रिलेवेंट था। अब यहाँ पे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम घूम के जाओ पहाड़ी, कितने साल लगेंगे, कहाँ जाओगे और बाहर कहाँ निकलोगे पता नहीं है, या तो ये है क्योंकि तुम बिस्को की पैदाइश हो, इन ऑल थिंग्स बी मेन, तो चढ़ जाओ भाई पहाड़ी के ऊपर। तो वो दिन हो गया कि मैंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। जम्मू पहुंचा, जम्मू में रहने का जगह नहीं थी, तो एक गैरेज में कुछ महीने रुका था। और मैं एजुकेशन वाइज इतना बुरा भी नहीं था, 85% कुछ ज़्यादा PCM थे मेरे 11वीं में, गांधी कॉलेज में से किया था, मगर अंग्रेजी में फेल कर दिया उस चक्कर में। किसी चक्कर में टॉप 10-15 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया था उस साल। अब उसके चक्कर में एडमिशन ना मिले जम्मू में, तो रीवैल्यूएशन में दिया, तो थैंकफुली उन्होंने कुछ 50-60 नंबर देके पास कर दिया, तो चलो ठीक है, बला टली। तो अब हो गए। तो उसके बाद फिर एडमिशन तो हो चुके थे सारे जम्मू के स्कूल्स में। तो फिर गवर्नमेंट का हायर सेकेंडरी, वो हरी सिंह कैंप स्कूल होता था बख्शी स्टेडियम जम्मू में, वहाँ पे वाटर टैंकर भरते थे, वो स्प्रिंग का वाटर आता था, वहाँ पे टेंट लगा रखे थे गवर्नमेंट ने। वहाँ मैंने अपनी 12वीं की हुई है। तो अब इसे आप पहाड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि करना क्या है इसके आगे, ना ही उसके आगे पता है कि भाई इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ करनी है, पैसे हैं नहीं क्योंकि दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अब वहाँ पे रिलीफ की लाइन में कभी खड़े होके, कभी कुछ करके, तो वैसे कर करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ, जो संगमनेर करके एक जगह है पुणे और नासिक के बीच में हाईवे पे पड़ती है, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह आते रहे, वो अपना रुकते थे, और एक शुगर फैक्ट्री थी। अब वहाँ पे वो कश्मीरी पंडितों के लिए एक सीट दी गई थी उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो लाइन में लग के मिल जाती थी, वो गीता भवन में, और फिर मार्क्स के ऊपर मिलती थी। तो उसका बेनिफिशियरी मैं रहा। तो वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ पहुँच के फिर मैंने वो कॉलेज टॉप किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट बैच था, मैंने कॉलेज टॉप किया। और वो जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि अगेन वही होता है कि अगर आप घर में होते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उस टाइम पे वो जो चैलेंज आते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी थी वो तो चली गई। घर में जितना था वो लूट के ले गए मिलिटेंसी के टाइम पे, घर खाली हो गया। गैरेज में रह रहे हो, अब आपसे और क्या छीन लेंगे, आपके पास और कुछ है नहीं छीनने के लिए। तो वो बंदा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसको और किसी चीज़ का भी फिक्र नहीं पड़ रही, क्योंकि आप क्या ले लोगे उससे। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू गेन। राइट। उसी प्रिंसिपल से मैं वो पहाड़ी चढ़ता गया। अब ना तो मैंने कभी कोई मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी थी, ना ही मैंने अंग्रेजी के अखबार पढ़े थे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बोलूँ कि भाई मैंने सीख के, या मेरे कोई भाई होंगे बड़े, या मेरे कोई अंकल होंगे जो बॉम्बे में रहते होंगे, वो बताएंगे कि भैया बॉम्बे कैसी जगह है। कुछ भी नहीं था। तो हज़ारों गलतियाँ की हैं, और उन्हीं गलतियों की बदौलत मैं 12 साल में यंगेस्ट CEO बन गया मीडिया में।
जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जानना चाहेंगे इसके बारे में? तो इसमें क्या होता है ना, आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई आप कश्मीर से आए हुए हो, तो आपको जनरली एक बिलीफ होता है कि सब लोग अच्छे हैं, राइट? तो आप उसी हिसाब से आप दोस्ती बनाते हो, आप लोगों को ट्रस्ट करते हो, आप चीज़ें करते हो, बट हमेशा वो रेसिप्रोकेट होता नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट्स अ डॉग ईट डॉग, राइट? बहुत ही फियर्स कंपटीशन होता है। और मुझे बड़ा अजीब लगता था इसे, यार ऐसा क्यों करते हैं लोग? मतलब आराम से भी तो कर सकते हैं, मगर फिर रियलाइज होता है कि नौकरियां बहुत कम हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, और कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उसमें फिर आपकी वो आ जाती है कि भैया अब सर्वाइवल की गेम है, क्योंकि अब वापस तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई जगह है नहीं जाने के लिए। तो अब ओनली वे इज़ फॉरवर्ड, तो आपको आगे चलना है। तो वो आगे चलते चलते आप हर दिन पिछले दिन से बेटर काम कीजिए, वो तो आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कोई एम्बिशन नहीं था मुझे कि मैं सीईओ बनूंगा, दूर दूर तक कोई एम्बिशन नहीं था कि 12 साल में सीईओ था। और थैंक गॉड मैंने कोई मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट की किताबों में मैकिंजी में अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने स्टडी की हुई है कि मोस्ट सीईओज बिकम सीईओ एट द टाइम ऑफ 45 to 47 years इज द जनरल एज फॉर समबडी टू बिकम ए सीईओ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अच्छा हुआ कि मैंने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ ली होती तो मैं 45 तक रुक जाता, मैं तो 36 में सीईओ बन गया। तो कभी कभी इन चीज़ों का बड़ा फायदा हो जाता है कि जब आपको बेंचमार्क है ही नहीं, आप चढ़ते जाते हो और आपको बेंचमार्क सेट करता है। आपको एक्चुअली आपको ये भी नहीं लग रहा कि आप बेंचमार्क सेट कर रहे हो, आप तो सिर्फ काम कर रहे हो ना। आपको ये पता है कि पीछे कुछ है नहीं, और आपको पता है आपके पास ईएमआई है, और आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, और आपके पास पूरी फैमिली है जिनको आपको सपोर्ट करना है। अब इसमें ना तो आप दोस्ती करने का टाइम है ना दुश्मनी करने का टाइम है, सिर्फ काम करने का टाइम है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि इस पहाड़ी के चढ़ने के चक्कर में आपका जो यूथ होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि कोई कैफेज नहीं जा सकते, कोई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मगर जो प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग होता है मनी के, जिसको बोलते हैं ना कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो 7 साल में 10% के अंदर वो डबल हो जाएगा पैसा। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, उतना कंपाउंडिंग होता है करियर में। मैंने 17 साल में कंपाउंडिंग शुरू की और 36 साल में सीईओ बना। तो ऐसा नहीं कि जल्दी बना, मेरे बेंचमार्क बड़े डिफरेंट थे। मैं ये नहीं देख रहा था कि 45 में सीईओ बनूं, मैं ये बोल रहा था कि 17 से मैं पहाड़ी चढ़ना शुरू किया, और 17 से ऑलमोस्ट 20 साल बाद मैं सीईओ बना। मुझे तो लग रहा था पहले बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 17 से चालू किया है चढ़ना, तो इतनी कौन सी पहाड़ी है कि भाई तुम चढ़ नहीं सकते। अब काफ़ी लोग 25 की उम्र में चढ़ना शुरू कर देते हैं, MBA कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर और कुछ कर लेंगे। अब जहाँ जितना दूरी से शुरू करोगे उतना ही कंपाउंडिंग कम होएगी आपकी, क्योंकि कंपाउंडिंग में एक ही चीज़ काम आती है, जो है टाइम। और वही टाइम अगर आपने इन्वेस्ट किया आपके करियर में, आपकी कंपाउंडिंग डबल हो जाती है। अब 53 की उम्र में मैंने 16 साल सीईओ बन चुका हूँ। 16 साल के बाद अब मैं छोड़ दिया। अब मैं एक नए पहाड़ी पे चढ़ना चाह रहा हूँ जिसका नाम है नेक्स्ट माउंटेन। और इस किताब में भी वही लिखा गया है कि अगर आप क्लाइंबर हैं, अगर आप मैं कश्मीर से हूँ, मेरी फितरत में है कि मुझे पहाड़ी चढ़ना है, मुझे पहाड़ी पे घर नहीं बनाना है, मुझे पहाड़ी पे रुकना नहीं है, और मैं पिकनिक के लिए नहीं आया हूँ। मुझे एक पहाड़ी चढ़ेगी, वहां से दूसरी पहाड़ी दिखेगी, फिर तीसरी पहाड़ी दिखेगी, क्योंकि कश्मीरियों को ये जरूर पता है कि पहाड़ी हमेशा अकेली कभी नहीं खड़ी होती है, माउंटेन रेंज में होती है। और जहां से आप नीचे से देखेंगे आपको सिर्फ एक ही चोटी दिखेगी, और वो सबसे छोटी वाली होगी। वहां चढ़ के फिर आपको दिखेंगे, अरे बाप रे, मैं तो कहीं शुरू ही नहीं किया, मुझे और कितना आगे जाना है। तो ये जो पहला सीईओ जब मैं बना था 36 की उम्र में, मुझे लगा था मैंने बड़ा कुछ कर लिया, वो तो छोटी सी पहाड़ी थी। उसके बाद मुझे इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूं कि 53 की उम्र में 3-4 पहाड़ियां चढ़ सकता हूं। तो मैं कभी रिग्रेट नहीं किया है कि मेरी यूथ में मैंने कभी टाइम पास नहीं किया। मेरे ये भी रिग्रेट नहीं है कि मेरे बड़े सारे दोस्त नहीं है। दुश्मन हो सकता है बहुत हो, मगर मेरे पास टाइम नहीं है उनके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं। तो क्योंकि अगर मैं पहाड़ी चढ़ रहा हूं, और मेरे हैवरसैक में, आप पहाड़ी जो भी चढ़ता है कश्मीर में सबको पता है कि आप 20 किलो का वजन लेके तो नहीं चढ़ सकते ना पहाड़ी पे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पीछे हो जाएगा और आप उलट जाओगे पहाड़ी से। तो आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं हैवरसैक में पहाड़ी चढ़ने के पहले, और वो होती हैं यही चीज़ें, दोस्ती, दुश्मनी, सारे चीज़ें। क्योंकि अगर आप सच्ची में मोहब्बत करते हैं पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो आपको वो शिद्दत से करनी पड़ेगी वो मोहब्बत कि आपको और कुछ नहीं दिखेगा। और फिर हर रोज काफी चीजों का, बिल्कुल, और आप बहुत बार रोएंगे,
True. क्योंकि आपके लिटरली नकल्स ब्लीड करेंगे, आपके घुटने घिस जाएंगे, क्योंकि जिस पहाड़ी को आप पकड़ के, पत्थर को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो पत्थर स्लिप हो जाएगा। वो माउंटेन रूट जो ट्री का होगा, जिसको आप लगेगा कि मजबूत हैं, Yeah. जिसको आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, वो आपको धोखा दे देगा। वो रूट आपके हाथ में आ जाएगा True. और आप कुछ नहीं कर सकते, आप घिस के नीचे आ जाओगे, आपका पूरा छल नहीं हो जाएगा। और आप किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि न तो आपका कोई दोस्त है, ना आपका मजाक उड़ाने वाला कोई दुश्मन है, ना कोई क्योंकि आपके पास टाइम है, कोई आसपास नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप अकेले में रोते हैं और आप अकेले में खुद को मरहम लगा के वापस कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, क्योंकि अगर आपके अंदर ये जुनून है या शिद्दत से कि मुझे चढ़ना है, तो कायनात में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोकेगी वहां चढ़ने से। एग्जैक्टली। मैं तो 12 में कर लिया। आज एआई की जनरेशन है, मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप 6 साल में बन सकते हो सीईओ, नहीं बन सकते हो। आप कंटेंट क्रिएटर 15 साल में बन सकते हो, 10 साल में बन सकते हो। तो बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स बहुत एक्सेसिबल हो चुके हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। मगर जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है वो है ये ड्राइव, ट्रू, कि भाई करना है। करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो पीछे छोड़ा है वहां वापस नहीं जाना है, आगे जाना है। ये नहीं कि कोई अचीवमेंट है, ये नहीं कि कोई अवार्ड है, बट अगर आपको पहाड़ी पे चढ़ने का मजा आता है ना, वो एक जो थ्रिल होती है ना पहाड़ी पे चढ़ के, वो थ्रिल इज वर्थ इट। एग्जैक्टली। और वही थ्रिल आज भी आप जिस पैशन से मुझे देखेंगे, मुझे आज भी लगता है कि मैंने अभी अपनी करियर शुरू किया है। मुझे कुछ नहीं लगता कि 30 साल हो चुके हैं। उतनी मोहब्बत होनी चाहिए अपने काम से। जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने काम से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो अपने काम को इस तरह ट्रीट करते हैं कि भाई इतने पैसे में इतना ही काम होगा और इतने बजे तक होगा। और इतने बजे तक होगा। अरे घड़ी देख के कोई पहाड़ी चढ़ा है क्या? नहीं। जब पहाड़ी चढ़ता है, जब मौसम ठीक होता है, आप 20 घंटे भी चढ़ो। जब मौसम खराब हो जाएगा ना, तो जैसे भालू विंटर में सो जाता है, तो सो जाइए, क्योंकि कॉर्पोरेट जिंदगी में या कोई भी रिलेशनशिप की जिंदगी में आंधी तूफान आते ही आते हैं। आपका कोई वॉक इन द पार्क नहीं होता है। एवलांचेस आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 60-70 साल की जिंदगी इस प्लेनेट पे गुजारेंगे और आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, तो आप बेवकूफ़ हैं। एग्जैक्टली। राइट। ये एंटिसिपेट कीजिए कि भाई इस साल नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। हर साल एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई प्रॉब्लम होगी। तो जब नहीं होगी आपको अच्छा लगेगा कि भाई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे जिंदगी में, बजाय इसके कि पेसिमिस्टिक। हमेशा कंपैरिजन करने के लिए, अरे उसके बच्चे को देखो वो कहाँ चला गया, अरे इसको देखो इसने क्या किया। अरे उनकी जर्नी से क्या लेना देना है? वो तो वही हो गया कि मैकेंजी की किताब पढ़ के आप बोलो कि भाई 45 के सीईओ बने। अरे वो किसी और की जर्नी है। वो जहां से शुरू किया है, जैसे आप अगर त्राल से आए हैं, मैं बागात से आया हूँ। मैं बड़े शहर में, थोड़े से कंपेरेटिव बड़े शहर में था, तो मेरे पास एक शायद 5% एडवांटेज है आपके ऊपर। मगर अगर मैं और किसी जगह से आया होता, बट बॉम्बे वाले के कंपैरिजन में मेरा 1% एडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि वो बॉम्बे में पला बड़ा है। उसको तो अंग्रेजी वैसे ही बोलनी आ जाती है, वो मुझे तो बोलनी भी नहीं आती थी। तो मैं उन लोगों में से हूँ, जब तक MBA में नहीं गया था मुझे बोलनी नहीं आती थी अंग्रेजी। ये बेशक जरूर है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल टिंडल बिस्को में पढ़ा हुआ हूँ, मगर लिखना और बोलने में बहुत फर्क है। तो ये है वो जर्नी। अब इसमें तो मेरी आम जिंदगी है, सबकी है जिंदगी, वैसे ही मेरी भी जिंदगी है। सो बॉम्बे जाना ही हमारे लिए एक माउंटेन इन अ वे। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, बिकॉज जहां से आप शुरू करते हैं ना, आपको एक्चुअली अंदाजा नहीं लगता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो कि आप किस जगह जा रहे हो, आप ये नहीं देखते हो कि कितना टाइम लग रहा है। आप जस्ट जुनून में चल रहे हो, क्योंकि आपको मोहब्बत है अपनी जर्नी से। एग्जैक्टली। फिर वो दिल्ली हो, वो बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, न्यूयॉर्क हो, सिंगापुर हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। आप बस हर दिन, दूसरे दिन, पिछले दिन जो आपने किया, अगर 100 दिया है, 105 दीजिए। एग्जैक्टली। और अगर आप वो 365 दिन देंगे, और अगर वो 3650 दिन देंगे 10 साल के अंदर, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसके चोटी पे आप नहीं बैठ पाएंगे। एग्जैक्टली। अब प्रिंसिपल एक ही है कि जब आप हैवरसैक पैक करते हैं पहाड़ी पे चढ़ने के पहले, आपको यह तय करना है कि पहाड़ी पे बैठोगे कितनी देर, उसी हिसाब से आपको पैक करना पड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। प्लीज। क्या होता है कि आप भी कैंपिंग कर रहे हैं, कश्मीर में ऐसा कोई नहीं है जो कैंप पे नहीं गया होगा। तो टेंट में अगर रहते हैं, तो टेंट को अपनी जगह पे रहने के लिए पेग्स लगते हैं, आयरन रॉड्स लगती हैं।
अब अगर उसको आप भूल जाएंगे या उसको आप नहीं डालेंगे हैवरसैक में, क्योंकि भाई भारी हो रहा है, इतना मेरा छोटा छोटा चॉकलेट भी तुम ले गए, हर चीज निकाल के ले गए, ये आयरन के पेग इतने भारी क्यों रखे हुए हैं, उसकी जरूरत आपको आपके करियर के स्टार्ट में नहीं लगती है, या आपके पहाड़ी के चढ़ने के स्टार्ट में बिल्कुल लगता है यार सबसे पहले इसको फेंक दो यार, इतनी मुश्किल से चढ़ रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है। मगर इसकी जरूरत आपको पड़ती है पहाड़ी की चोटी पे, क्योंकि वहां पे यही जो आपके पेग्स हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपकी पेशेंस और आपकी परसिवरेंस, ये आपके 4 पेग हैं। ये आपका तंबू इतना स्ट्रांगली बनाते हैं कि कोई भी आंधी तूफान आए, इकोनॉमिक टर्बुलेंस आए, कुछ भी आए, आपका तंबू हिलेगा नहीं। इट्स देयर। ये 16 साल से मैंने तंबू वहां पे लगा के रखा। अब मैंने खुद तंबू पैक किया और अगले पहाड़ी पे चढ़ने की जा रहा हूँ। और पहले 5-7 साल बहुत मुश्किल होता है आयरन पैक्स को कैरी करना, क्योंकि मेरे सारे यार दोस्त शॉर्टकट ढूंढते थे कि यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरा मोटो डिफरेंट था। मैं हर एक का काम, जब वो निकल जाते थे 6 बजे, मैं बोलता था मैं तेरा पेंडिंग काम कर लूंगा। मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी उसकी एक्स्ट्रा, मगर मेरे को लर्निंग मिलती थी, क्योंकि मैं पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना चाहता था। तो मैं सिर्फ सेल्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रिसर्च नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फाइनेंस नहीं कर सकता था। मैं हर एक का काम करता था और उसकी बदौलत मैं सीखता गया। क्या बात। क्योंकि जब आप पहाड़ी को देखते हैं ना, पहाड़ी दूर तक है, आप डिफरेंट तरीके से चढ़ सकते हैं पहाड़ी। आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी ना कि कौन से में आप फास्टेस्ट चढ़ सकते हैं, उतना तो दिमाग होता है, ठीक है। वो स्टडी करने में मैंने हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे घंटे, रात को 2-2 बजे तक काम करता था, एक्स्ट्रा काम करता था, ताकि उनका फंक्शन भी सीखूं। एग्जैक्टली। वो जब उनका सीख लूं, ये जरूरी नहीं कि मैं वहां से चढ़ूं, नहीं, ऑपरेशन सीखना जरूरी है। ऑपरेशन सीखना बड़ा जरूरी है, Exactly. क्योंकि उससे मेरी नींव इतनी मजबूत, मेरी बुनियाद इतनी मजबूत हो गई कि कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया। एग्जैक्टली। और मेरे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई, क्योंकि कोई मुझे बोल नहीं सकता भैया ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है। हाँ, सेल्स ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब कोई आपको बोल नहीं सकेगा तो आप तेजी से चलते हो करियर में, क्योंकि तब आपको बुलशिट नहीं सुनना है किसी का। आप क्विकली देख सकते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी क्विक है और आप आगे निकल जाते हो। Exactly. तो ये मेरी एडवाइस हर एक को रहेगी कि भैया ये पेग्स जो हैं, ये वो पीने वाले पेग नहीं है, ये वो आयरन वाले पेग हैं जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कि अगर आपको अपना तंबू सबसे बड़े पहाड़ी पे चढ़ाना है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एंड सस्टेन करवाना है। सस्टेन। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लैश इन द पैन होते हैं, 2-3 साल सी हो गए, उसके बाद गायब। क्योंकि रिटेन करना उस पोजीशन को थ्रू 16 ईयर्स और डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। क्योंकि आप सबको पता है पहाड़ी में हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ कोई पेड़ नहीं होते, तो हवा को रोकने वाला भी कुछ चीज़ नहीं है। डायरेक्टली हर आंधी तूफान, चाहे वो हेल स्टॉर्म हो, चाहे वो ब्लिजर्ड हो, आपको लगेगा और आपका तंबू उड़ा के रख जाएगा। कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास एलिमेंट्स की, सिर्फ आपकी विल पावर आपको वहाँ पे डटे रखती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा मुद्दा आपको बताऊंगा। कैंपिंग अगर आप जब भी करेंगे, आपको तो खैर पता होगा, जो लोग बाकी जगहों से जिन्होंने पहाड़ियाँ नहीं चढ़ी हैं, माउंट एवरेस्ट पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, ज़मीन पे अगर आप कहीं मीन सी लेवल पे करेंगे तो 100 डिग्री पे पानी उबलता है। एवरेस्ट पे 72 डिग्रीज पे पानी उबलता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको दिखता है कि पानी उबल रहा है मगर गर्म नहीं है। मतलब खाना पकाने में अगर नॉर्मली 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे, वही राइस बनाने में वहाँ पे आपको 20 मिनट लगते हैं। यही डिफरेंस बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, जब आप सीईओ बनते हो, आपको एक डिफरेंट प्रिज्म से सोचना है, क्योंकि अब आप पहाड़ी पे खाना बना रहे हो, ठीक है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको उबाल दिख रहा है, मगर बेवकूफ ना बनिए, इससे खाना नहीं पकने वाला है। दिखावे पे ना जाइए, टेम्परेचर टेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर दिखावे पे चले गए तो आपको लगेगा पानी उबल रहा है। हाँ। आपने राइस डाल दिया, कच्चा ही रहेगा। जब वो 100 पे पहुंचेगा तब आपका खाना पकेगा, तब आपको मजा आएगा। तो ये हल्के से जो नुआंसेस हैं पहाड़ी के, ये सब मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, क्योंकि इसी ने मुझे सब सिखाया है। मैंने कोई मैनेजमेंट बुक नहीं पढ़ी हुई है, और इसको मैं कॉमन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो शायद कभी वो किताबें ना पढ़े, शायद मेरी किताब भी ना पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉडकास्ट सुन ले, डिफरेंट जितने कॉन्वर्सेशंस है वो सुन ले, आपको कुछ सीखने को मिलेगा।
कम से कम वो तो लगेगा कि भैया मैं अगर कुछ सीखा है तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि अगर मैं कर पाया, मैं आपसे कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ। एग्जैक्टली। वो मैं कोई नसीब वाला नहीं था कि यहाँ पहुंचा, मैंने बस मेहनत करके और पहाड़ी पे चढ़ के अपना नसीब बनाया है। और आप सब जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए यही नसीहत है कि आप अपनी पहाड़ी चुनें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही पहाड़ी चुनें, पहाड़ी से उतरना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगे कि यह पहाड़ी सही नहीं है मेरे लिए। मैंने इंजीनियरिंग के बाद टाइमेक्स ज्वाइन किया था, मैंने 3 महीने के अंदर नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैं शॉप फ्लोर पे खुद को देख ही नहीं सकता था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी जांच लीजिए कि ये पहाड़ी पे मैं नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। उतर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर चुनिए क्विकली, डिसीजन मेकिंग क्विक कीजिए। ये नहीं कि 5 साल बाद आप सडनली आपका मन करा मेरे एक अब मैं ये मेंटर करूं। इनफैक्ट कहता है, बोलता है इफ यू आर फेलिंग, फेल फास्ट। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट ही कैन टेल यू और गिव यू एडवाइस। Yeah. क्योंकि जितना जल्दी गलतियां करोगे उतना ही ऊपर चलोगे। पर उसी गलती के साथ ही मत रहो कि हो रहा है, देन यू आर मेकिंग 10 more mistakes there। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि गलती कर रहे हो, गलती उसी लिए कर रहे हो क्योंकि कोशिश तो कर रहे हो ना। अगर गलती नहीं हो रही है मतलब कोशिश भी नहीं है। गलती इज अ बाय प्रोडक्ट। गलती से ज्यादा आदमी सीखता है, सक्सेस से क्या सीखेगा। मगर आप मुझे बताइए, जब आपने साइकिल चलानी सीखी, आपने तब सीखी जब आप साइकिल से गिरे। एग्जैक्टली। अगर आपने पहले दिन से ही साइकिल चला ली तो फिर आपने सीखा ही क्या, राइट? फिर आप अपने बच्चों को या पोतों को आप क्या बैठ के घुटनों पे बैठ के कहानी बताएंगे कि भाई मैं पहले साइकिल पे चढ़ गया और मुझे कुछ लगा ही नहीं, मैं कभी गिरा ही नहीं, मैं सीधे ही गया। अगर आदमी फिर सीधे ही अडल्टहुड में पैदा हो जाता ना, बचपन में क्यों आते? क्योंकि सब लोग लर्निंग फेज होता है। आप 1 साल की उम्र में चलना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, या इस पर कशिर शवना खोखिच करान तम पतच खड़ा रोजान, देन यू फॉल अगेन। दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ। तो जो मैं मेरे माउंटेन की जो एनोलॉजी है वो इसलिए क्योंकि मैं कितने लोगों को समझाऊं कि भाई कॉर्पोरेट इंडिया क्या है, मीडिया करियर क्या है, फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होती है, फिर फाइनेंस, एडमिन, HR, ये सब वो सब, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपनी पहाड़ी चढ़ रहा हूं और हर एक अपना पहाड़ी लोग चुन ले, वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो अपने करियर का हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का हो, चाहे वो इवन रिलेशनशिप का हो। ये बड़ी फनी चीज है इसके बारे में, क्योंकि फनी चीज यही है क्योंकि रिलेशनशिप में भी कोई प्रिंसिपल डिफरेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार या मोहब्बत हो जाता है, आप कितनी कोशिश करते हो उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए, कि भाई उनको क्या पसंद है, ना पसंद है, उनके फेवरेट चीजें, उनके कपड़े, आप बहुत स्टडी करते हैं क्योंकि आपको इंटेंशन है कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूं और मैं लंबी देर तक रहना चाहता हूं। तो वो शिद्दत से जो आप स्टडी करते हैं वो आप अपने करियर में कभी नहीं करते हैं, क्योंकि आप करियर को कभी लव इंटरेस्ट मान के ही नहीं चलते हैं। आप तो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए इनकम है। वही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे, you will be in a relationship that will never end. And then money will not be a problem. You don't need to focus on money. Just improve your relationship with your work. Everything. And उसमें क्या होता है, हर रिलेशनशिप में ड्राई पैचेस आते हैं। Indeed. कॉर्पोरेट में भी आते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में भी आते हैं। तो क्या आप छोड़ देते हो साथ? नहीं। आप अगर कभी माज से कुन साथ गसान, मतलब 2-3 दोन कर रहा हूँ कथ सारे सुच गसान या मल सुच डिफरेंट थिंकिंग डिफरेंट चीज, बट स्टिल यू गो बैक, राइट? दे आर फैमिली, राइट? द लव डजंट गो अवे, बट यू डोंट यूज द सेम प्रिंसिपल्स इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, ये मिस्टर गाँव ने मंत्रो नौकरी तरवित, अरे वो तो आसान रास्ता है यार, उससे तुम्हारी बन रही है, तुमने क्या एफर्ट मारा उसको विन ओवर करने के लिए। छोड़ना तो बड़ी आसान चीज है यार, छोड़ दो। नहीं मुझे नहीं चढ़ना पहाड़ी, अरे भाई तूने किसके ऊपर एहसान कर लिया? तूने तो इजी वे आउट ले लिया, राइट? वो बोलते हैं ना, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तुफली क्या जय घुटनों के बल चला करते हैं, राइट? अरे भाई अगर तुमने चढ़ना है तो भैया चढ़ो ना। एग्जैक्टली। एक्सक्यूजेस क्यों ढूंढ रहे हो? तो सेम वे इफ यू आर इन अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर वर्क, आप अगर मैरिज जाते हैं तो 30, 40, 50 साल, वी हैव ऑल सीन आवर पेरेंट्स, 50th वेडिंग एनिवर्सरीज, ये सब वो सब होती हैं, ट्रांजैक्शनल तो नहीं होती हैं आजकल। चलो खैर, जनरेशन इज डिफरेंट एंड थिंग्स मूव रियली फास्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज, राइट?
So that is the same principle that you apply to your corporate life or to your personal life. It is just another mountain. True. And mountain में वही प्रिंसिपल होते हैं, आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, व्यू अच्छा लगने लग जाता है. उसका मतलब ये नहीं कि भैया आप व्यू देखने आए थे. रुकना नहीं है. रुकना नहीं है. क्योंकि जैसे ही आप रिलेशनशिप में भी जाते हैं, if you are serious, then you start working harder because you need to provide for the family. Then you have children. Then you are living for your children. Then you are building a safer, secure future for them. तो आप फिर अपने लिए चढ़ना बंद कर देते हो, आप उनके लिए चढ़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि जहां से आप शुरू किए थे वहीं से वो शुरू करें. आप चाहते हो मैं यहां से यहां आया, अब वो यहां से शुरू करे. Exactly. यहां से फिर वो ऊपर लेके जाए गाड़ी को फर्स्ट गियर में. ये नहीं कि भैया अब मैं फोर्थ गियर में आराम से स्लाइड डाउन जाऊं. वो तो आसान काम है और काफ़ी ऐसे जनरेशन जो करते हैं. बट वर्टिकल ट्रैवलर्स का जो मेरा कॉन्सेप्ट है किताब में भी है एक है कि जिंदगी में 95% ऑफ द लोग हैं जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर्स हैं. मतलब एक ही लाइन में 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे जहां पैदा होते हैं उसी के 10 किलोमीटर के अंदर अपना जिंदगी भी खत्म हो जाती है उन्हीं की. वही चीजें कर लेते हैं, वही चीजें उतनी चीजें चल रही है बस. और वो आराम से एकदम खिड़कियां रोल डाउन करके गाड़ी में स्कूटर पे फैमिली के साथ ऐसे ही घूम फिर के, कुछ करना नहीं है, एम्बिशन नहीं है, गलत कुछ नहीं है. बट फैसला कर लीजिए कि आप हॉरिजॉन्टल क्लाइंबर हो या वर्टिकल क्लाइंबर हो. बहुत जल्दी. वर्टिकल मतलब जो सीधे ऊपर चढ़ेगा पहाड़ी के ऊपर, और जो कभी पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, जो नीचे ही सिर्फ बागान में घूमता रहेगा, पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाएगा, वो डिफरेंट जिंदगी है. तो इसमें कोई गलत नहीं है. ये नहीं कि हर एक के लिए ये है कि पहाड़ी चढ़ना जरूरी है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक हायर लेवल से जिंदगी को देखना चाहते हैं तो द व्यू फ्रॉम द माउंटेन इज ब्यूटिफुल. इट इज वर्थ टू डाई फॉर. It is. And in every lifetime, I would love to become a mountain climber again and again. और मैं उन लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, मगर हो सकता है कि आपके खानदान में आप नहीं, आपके बच्चे पहाड़ी चढ़ना शुरू करें या उनके बच्चे पहाड़ी शुरू करना चढ़े. कोई ना कोई तो करेगा, कभी ना कभी तो करेगा. ये प्रिंसिपल उन लोगों के लिए है. सिर्फ 5% लोग होते हैं जो पहाड़ी चढ़ते हैं और उनके लिए लेसन्स एप्लीकेबल हैं. जो बाकी हैं प्लीज़ गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए. इनफैक्ट मेरे एक मेंटोर सर ये कह रहे हैं कि जो पहला बंदा या शख्स होता है जो एक माउंटेन पे चढ़ता है, दूसरे बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है उसको फॉलो करे, उससे मिले, उससे राय ले, नसीहत ले, उसने जो गलतियाँ की है उनसे सीखना, एंड देन उस रास्ते को फॉलो करना, सो दैट उनसे वो सीखे. एकदम है ना सर? एकदम सही नसीहत. मेंटोरशिप इज़ बहुत ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्या होता है, पहला रूल ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज कि जो आगे जा रहा है आप उसको ये सवाल ना पूछिए कि तुझे पहाड़ी का रास्ता आता है या नहीं आता है. हो सकता है उसको ना आता हो पहाड़ी का रास्ता, पर आगे जा रहा है. मगर आगे जा रहा है. एग्जैक्टली. ठीक है. और आपको उतनी फेथ होनी चाहिए कि भाई मैं उसके पीछे खड़ा हूं, जहां उसके कदम उठते हैं मतलब वहां पे पत्थर मजबूत है, गिरेगा नहीं. वहीं पे अपना पाँव रखिए जब तक कि वो अपना रास्ता ले लेगा और आप अपना रास्ता लगेंगे, तब तक आपने सीख लिया होगा. और आप इतनी देर तक तो जिंदा नहीं रह सकते कि आप सारी गलतियां अपनी उम्र में एक ही जगह पे कर लें. यू लर्न मोर फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स देन यू विल लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. तो जब आप स्टडी करते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पूरा स्टडी करते हैं ना कि भाई इसने इसमें डाला, यहाँ नुकसान हो गया. तो नुकसानों की स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उसमें जान का खतरा होता है. और अगर आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, उन लोगों से ज़रूर मशवरा कीजिए जो आपके पहले गए हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. ठीक है. और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ये ना सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है. अब मेरे जैसे केस में मेरे कोई ऐसे मेंटोर थे नहीं, गलतियों से सीखा हूं, मगर अब जरूरी नहीं है कि हर एक को ये करना पड़े. सर कितना जरूरी है अपनी गलतियों से सीखना? सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए, जो आपके साथ 24 घंटे जब तक आप इस प्लेनेट पे हैं, एक ही जना है, वो है आप. आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को ना बनाइए तो बेटर है. वेरी ट्रू. जब आप अकेले में बैठते हैं, चाहे आप नदी किनारे बैठे, चाहे आप पत्थर में बैठे, अंधेरे में बैठे, रोशनी में बैठे, कहीं भी बैठे, अपने आप से तो सच बोलना सीखिए. एग्जैक्टली. बहुत अनकंफर्टेबल होता है लोगों को. अब मैं जब मैं देखता हूं कि बगैर इंस्टाग्राम रील के या बगैर किसी मीम के साइलेंस में नहीं बैठ पाते. और साइलेंस आपका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि साइलेंस में आप अपने आप से बात करते हैं और अपने आप को आप वर्चुअली थप्पड़ मार सकते हैं कि चे क्या गए से यह गलती करें, वो चुतना हम क्या कर. राइट. You have to talk to yourself because nobody else will do it for you.
बिकॉज दे आर ऑल क्लाइंबिंग देयर ओन माउंटेन्स. एग्जैक्टली वो आपके में इतना इंटरेस्ट क्यों लेंगे? एग्जैक्टली इवन अगर आपकी स्पाउस है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, दे हैव देयर ओन माउंटेन टू क्लाइंब. आपका माउंटेन आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि आप अकेले पैदा हुए थे, आप अकेले जाएंगे. जो आप करेंगे यहाँ पे वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप किसी को ब्लेम ना कीजिए, ना गवर्नमेंट को, ना अपने नेबर को, ना ही नेबर के कुत्ते को. हमसाय असना गवर्नमेंट असना कहीं ना ये पानस ना आसान एग्जैक्टली मे वो कहीं कहीं वो में किच करिए. ट्रू मे शौक मे ये करुन कि मे खसन पहाड़स, एंड आई वेंट एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स. हो सकता है मैं सक्सेसफुल नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैं थोड़ी ना कोई टारगेट लेके चल रहा था कि मुझे 12 साल में सीईओ बनना चाहता. आई वॉन्टेड टू एंजॉय द माउंटेन क्लाइंब, एंड इवन आफ्टर 30 years आई एम एंजॉइंग माई माउंटेन क्लाइंब. फॉर मी बाकी टाइटल्स जितने भी आए, रोल्स आए, मतलब अभी नेटवर्क 18 में जब मैं था तो मैं 21 चैनल चला रहा था. न्यूज़ 18 JNK भी लॉन्च किया हुआ था, फोर्ब्स था, हिस्ट्री था, बड़े सारे नेटवर्क्स हैं. राइट उसके बाद उसको छोड़ना वो तो वही आदमी कर सकता है जिसको मोहब्बत है कि और पहाड़ी चढ़े. एग्जैक्टली तो मैं अब अपनी अगली पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, इसीलिए इस किताब का नाम है द नेक्स्ट एग्जैक्टली माउंटेन. सर, मेरा ये सवाल भी होने वाला था कि अराउंड 30 years विच मीन्स अराउंड 3 decades आपने हम सब की कहानियाँ नरेट की या नरेट करवाई ग्लोबली ऑन डिफरेंट चैनल्स एंड ऑल. क्यों इस कहानी को एक किताब का शेप देना था? तो क्या होता है उमर कि हमेशा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि भैया मुझे इससे कुछ मेडल चाहिए या मुझे और कुछ चाहिए था. मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इतने सारे पहाड़ियों चढ़ने के बाद भी जिंदा हूँ. ठीक है, और आज भी मेरे को एनर्जी है कि मैं एक और पहाड़ी चढ़ पाऊँ. अब या तो मैं ये कहानी को रोक लेता और 7-8 साल, लोग रिटायरमेंट में अपनी बायोग्राफी करते हैं. मैं 52 की उम्र में 53 अब हुआ, मैंने बायोग्राफी की इसलिए नहीं कि अब मेरा हो गया, अब मैं सिर्फ बुक रह के फिर मैं अभी उसी सर्किट में घूमता रहूँगा. नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग जुड़े, लोग समझें, क्योंकि मैं कोई IIT-IIM से नहीं पढ़ा हुआ हूँ. राइट, चलिए ठीक है, मैं कोई गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हूँ, मैं जबकि मैंने 12th गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है. राइट तो अगर विदाउट प्रिविलेज अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो शायद मुझे लगता है कहीं कि मैं ब्लेस्ड हूँ. और अगर मैं ये मैप जो मेरे पास नहीं था पहाड़ी चढ़ने का, अगर ये मैप मैं लोगों को समझा सकूं, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होगी. जिसको बोलते हैं ना, वो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि भाई यू आर लकी, यू सर्वाइव्ड एवरीथिंग ट्रू एंड यू स्टेड ऑन टॉप. नाउ हाउ सेल्फिश विल यू बी टू जस्ट कीप इट विद यू व्हाइल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी. बिकॉज न्यूज़ की दुनिया में या मीडिया की दुनिया में आप दुनिया जहाँ की कहानियाँ बताते हो, जो आपने बताया, एग्जैक्टली मैंने आज तक किसी को अपनी कहानी नहीं बताई है. अगर आप कहीं पे भी सोशल मीडिया में हार्डली कुछ अभी आपको दिखेगा, एक आधा पोस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा मैंने ज़िंदगी में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरी कहानी के बारे में नहीं था. ये कहानी अविनाश कौल के बारे में नहीं है. ये कहानी है एक एवरेज कश्मीरी पंडित लड़के की या कश्मीरी लड़के की, जो पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते खुद को डिस्कवर कर लिया कि भाई मेरे में स्ट्रेंथ है कि मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ और मैं दुनिया के सारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को बीट कर सकता हूँ और मैं उनका बॉस बन सकता हूँ और फिर 16 साल तक वहाँ रह सकता हूँ. और फिर ये कि हार्पर कॉलिंस जैसी एक कंपनी मेरी किताब की बायोग्राफी छापे, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था. हाउ इज द फीलिंग लाइक? आई डोंट नो, इट हैज़ नॉट सunk in yet because I am only grateful कि they think that the story is good. क्योंकि देखिए मेरे नज़रिए से देखेंगे आपकी ज़िंदगी भी कोई डिफरेंट नहीं होगी, जद्दोजहद से भरी हुई होगी. किसी और की ज़िंदगी भी मेरे से ज़्यादा जद्दोजहद होगी. आपने मुझे अभी बताया वो 13 साल के प्रोडिजी सिंगर के बारे में जो टिन शेड से निकले हुए हैं. राइट अब आप ये सोचिए क्या ज़िंदगी होती है, और फिर एक मौका मिलता है जो आपने दिया और नाउ ही विल गो प्लेसेस. राइट, तो वो ब्लेसिंग है उसके लिए कि आपने उसको अर्ली पकड़ लिया, डिस्कवर कर लिया. अब हो सकता है कि मुझे भी गॉड ने कहीं पे भगवान कर कृपा की कहीं से डिस्कवर कर लिया कि भाई तू कर सकता है. हाँ तो नाउ हु एम आई टू से दैट आई विल नॉट क्लाइंब द माउंटेन. इट्स अ कॉलिंग बिगर देन यू. राइट एंड वही कॉलिंग को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो किताब में इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं सिर्फ किताब नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर यूट्यूब में एक सीरीज कर रहा हूँ नेक्स्ट माउंटेन के ही नाम से, जहाँ मैं ऐसे ही डिस्टिल करूँगा जो कुछ की चीज़ें हैं
पहाड़ी के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में, जो जिंदगी में और कॉर्पोरेट में हर जगह पे काम आते हैं। एग्जैक्टली so, मुझे लगता है कि यही आप सबको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब भी कोई पहाड़ चढ़ता है उसको सुनना, पूछना, देखना, उनसे मेंटोरशिप लेना या एटलीस्ट रोड मैप लेना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव ये किताब हमारे लिए वही रोड मैप है, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक एक चीज अगर Please, आई जस्ट ऐड अ लिटिल बिट, यू नो, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव, एन इंस्पिरेशनल मूवी दैट आई हैव सीन, जिसने जिंदगी मेरी थोड़ी आउटलुक बदल दी थी, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, राइट? आई हैव नॉट सीन इट। लाइफ इज ब्यूटीफुल यूट्यूब में फ्री है, अच्छा ठीक है, जब मौका मिलेगा देख लीजिएगा। वो है नाजी टाइम की कंसंट्रेशन कैंप में एक ज्यूश पेरेंट है और 10 साल का बच्चा है उसका, और सारे जर्मन सोल्जर्स हैं चारों तरफ, और वो कंसंट्रेशन कैंप में है। अब वो जो फादर है वो अपने बच्चे को बोलता है कि वो नहीं बोल सकता है कि उसको ज़िंदगी की रियलिटी क्या है, कि तू कंसंट्रेशन कैंप में है, हो सकता है कभी भी मारा जाए। वो उसको बोलता है कि भाई ये गेम शो है, हम एक गेम शो में आए हुए हैं, ये सारे जो बंदूकें लेके हैं ये हैं हमारी एनिमी, मगर दिखाना मत कि तुम रो रहे हो, दिखाना मत कभी कुछ, नहीं तो वो गेम जीत जाएंगे। और जब गेम खत्म हो जाएगी तो हमारे को इतनी सारी टॉयज मिलेंगी जितना तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। और जो चीज़ होती है वो क्विकली उसको अडेप्ट करता है बच्चे को दिखाने के लिए, कि जब लोगों को मारने भी ले जाते हैं वो लोग, राइट, कंसंट्रेशन कैंप में जर्मन सोल्जर ले जाते थे, अब वो बच्चा भी देख रहा है, तो इसको बोलता था यही गेम है, यही वो टच पॉइंट है, ये नेक्स्ट लेवल का गेम है, ये बाद में इनको मारते नहीं है, मगर तू चुपचाप से बैठे रहे, तू अच्छे से कर, ठीक हो जाएगा। ही क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ ए परफेक्ट वर्ल्ड इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, एंड दैट मोटिवेट्स दैट चाइल्ड to not trust in whatever is happening around him and not to pull him down, but वो खुद को मोटिवेट कर लेता है। बेशक बाप अपनी जिंदगी गंवा देता है, मगर बेटे को वो कभी महसूस नहीं होने देता है कि भाई तू कंसंट्रेशन कैंप में है। अब यही एनालॉजी अगर आप ये देखेंगे, हम सबके साथ कुछ ना कुछ खराब हुआ है, मगर आप उसको पॉइजन बना के रखेंगे अपने अंदर, आप खुद को पॉइजन कर रहे हो। एग्जैक्टली उसको पॉइजन ना बनाइए, उसको छोड़ दीजिए। खुद को जो हैवरसैक में अगर वो रिजेंटमेंट लेके चलेंगे आप इतना भारी हैवरसैक लेके कभी पहाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे, कभी नहीं। आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए, लेट गो। अगर आपने चील देखी है या कौवे देखे हैं, जो भी देख रहे हैं, चील भी देखिए, दे कैरी देमसेल्व्स वेरी लाइटली, विच इज व्हाई दे फ्लाई हाई। ह्यूमंस का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यूज, अटैचमेंट्स, 50,000 चीज़ें लेके खुद को दबा देते हैं, और जितना दबाओगे उतना चढ़ नहीं पाओगे। तो कैरी योर सेल्फ लाइटली, बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। वो उस मूवी की तरह, उस बाप की तरह बनिए, अपने बच्चों को एक ऐसी नरेटिव दीजिए कि भाई लाइफ इज ब्यूटीफुल। पुराने फ़ोन होते थे उस टाइम पे, नोकिया के 2001-2002 में, उस टाइम पे जब फ़ोन ऑन करते थे तो एक मैसेज आता था, तो मेरे फ़ोन में यही मैसेज होता था, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर नहीं देखी है, मैं सबको रेकमेंड करूंगा, वो डेफिनेटली जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि सिर्फ नजरिया बदलता है और जिंदगी की जर्नी आसान हो जाती है। यही फर्क है बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल। नजरिया, अगर आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखेंगे, आपको पहाड़ी बहुत छोटी दिखेगी। अगर आप नेगेटिव तरीके से देखेंगे, हाय वहीं कुछ खैसे होत तो खैसियत क्या मेले वहीं, हाय वन रूद वह शीन ये वन हाय मे निंदर करें वन कुत गस, हाय मे एयरपोर्ट चलान वन कित पे खस बह पहाड़स। अगर पहाड़स तो एयरपोर्ट लगे खसिव, you will never be able to hear the mountain talk to you. Exactly. You will never be able to feel the stone shift under your feet. Very true. अगर एवलांच की आवाज नहीं सुनाई देगी आपको, क्योंकि आपके एयरपॉड लगे हुए हैं, आप खत्म हो जाओगे। Very true. जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, पहाड़ी की रेस्पेक्ट करो। और रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से चलो। एयरपॉड लेके अपना करियर ना बनाइए, पूरा कंसंट्रेशन लेके चलिए, क्योंकि अनाउंस करके नहीं आते हैं डिजास्टर। एवलांच आते हैं, अगर आप चौकन्ने रहोगे ना, आपको दिखेगा कि वो हल्का सा पत्थर लूज हो गया, और आप इमीडिएटली वो जगह ढूंढेंगे जहां सेफ्टी है। एवलांच आएगा, आपको कुछ नहीं करेगा, फिर आप रुकिए, जब वो खत्म होगा आप आगे चलिए। आपका करियर सेफ रहेगा, आपका फ्यूचर सेफ रहेगी, आपकी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। राइट सर, आज उस 17-year-old बॉय जो एक स्कूटर पे जा रहा था या एक उस बॉनेट पे बैठा था, आज अगर आप उससे मिलते, उसे क्या आवाज़ कहते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई तूने कभी सोचा था तू यहाँ आएगा? कभी यकीन नहीं होता, कभी यकीन नहीं होता। आज अगर मैं उसको मिलता है बोलता भैया तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तेरे साथ जो गलत होएगा या सही होएगा तेरे नसीब में लिखा हुआ है, कंप्लेन मत कर, चलते रह, पहुंच जाएगा। गारंटी नहीं है कि जर्नी आसान रहेगी, मगर गारंटी है कि जर्नी कंप्लीट हो जाएगी अगर पॉजिटिव आउटलुक से चलोगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके रास्ते में और कौन से आंधी तूफान आएंगे, क्योंकि तब के आंधी तूफान डिफरेंट थे। जैसे टर्बुलेंस, मिलिटेंसी थी, इतने सालों प्रॉब्लम्स रही, इकोनॉमिक टर्बुलेंस हुई, 50,000 चीज़ें चेंज हुई। यू हैव सीन द डिफरेंट वॉर्स दैट हैव हैपेंड, मल्टीपल थिंग्स दैट हैव हैपेंड, या इकोनॉमिक थिंग्स हैव गॉन गुड, थिंग्स हैव गॉन बैड, द .com era came, then the IT industries came, सारे करियर्स वाइप ऑफ हो गए। एक टाइम पे टेलीकॉम समझा जाता था सबसे बड़ा करियर, आज वाइप ऑफ हो गए, हार्डली एनी प्लेयर्स बचे हुए हैं। एक टाइम पे मीडिया सोचा जाता था भैया सबसे ज़्यादा सनराइज सेक्टर है, आज आप इंडिविजुअल क्रिएटर्स को देखिए, आप जैसे कितने सक्सेसफुल और कितने डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप हमेशा चौकन्ना रहिए कि चेंजेस क्या हो रही है। तो अगर मैं यही रूल बुक, अगर मैं ये बोलूँ कि भैया वही कर रहे हो जो अविनाश कौल ने किया है, वो गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे टाइम की पहाड़ी 1990 की थी, आपकी पहाड़ी 2026 की है। एग्जैक्टली। मगर फर्क ये है कि माउंट एवरेस्ट 1000 साल पहले भी माउंट एवरेस्ट था, 1000 साल बाद भी माउंट एवरेस्ट ही रहेगा। वेरी ट्रू। चढ़ने वालों का नाम बदल जाएगा, कभी उमार होगा, कभी अविनाश होगा, कभी कुछ और होगा। प्रिंसिपल पहाड़ी के कभी नहीं बदलेंगे। वही टांगे, वही दर्द टांगों में, वही पसीने, वही पत्थर, वही खरोच, वही खून, वही ब्लड ग्रुप। बदला क्या है? हमारे परदाता के टाइम पे भी वो अपनी पहाड़ी चढ़ते थे, सिर्फ उसको कॉर्पोरेट का नाम नहीं देते थे। ठीक है, तो हम अगर खुद को बड़ा सीरियसली ले लें कि भाई हम अभी ये सब तोप है और ये कर रहे हैं, वी आर ओनली ऑन रेंटेड बोरोड टाइम। द माउंटेन्स हैव बीन हियर millions of years ago. They will continue to be here millions of years ago. Very true. In the future. We are a speck. And if we don't respect the mountains, mountain will be laughing at us. कि भाई ये अविनाश खुद को क्या समझता है, यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है, पहाड़ी चढ़ गया, अरे तेरे को मैंने छोड़ दिया, बच गया तू। मैं उस रेस्पेक्ट से पहाड़ी को देखता हूँ। Very true. और उस रेस्पेक्ट से इसलिए क्योंकि मुझे मोहब्बत है उस पहाड़ी से, और मैं रेस्पेक्ट है, डिवोशन है, इबादत है ये। और मुझे इसमें जितने घंटे लग जाएं, जितनी जिंदगी निकल जाए, मेरे लिए वो कम है। तो वो करेंगे तो मेरे ख्याल से, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट माउंटेन की प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ प्रिंसिपल्स समझिए, क्योंकि ये आसान है, और फिर अपनी पहाड़ी पे उसको अप्लाई कीजिए। एग्जैक्टली। मगर ये नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा। बहुत डिफरेंट आपके पास रॉक्स आएंगे, बहुत डिफरेंट किस्म की एवलांच आएगी, मगर सिर्फ ये सीखिए कि जब एवलांच आता है तब पत्थर हिलने लग जाते हैं, तब हवाएं तेज होती हैं। मगर अगर आप एयरपॉड लगा के आएंगे, आप दोनों सिग्नल मिस कर जाएंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई एयरपॉड ना पहनिए पहाड़ी पे। और सबसे बड़ी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट माउंटेन पे चढ़ रहा हूँ, अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ करियर को, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स जो मैंने फर्स्ट माउंटेन में किए हैं। अगर मैं इस जर्नी में फेल हुआ, मेरी किताब ना पढ़िए, क्योंकि मैं फिर इसी पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते आई विल सफ़र। मगर अगर ये सक्सेसफुल है तो ये रेप्लिकेबल मॉडल है, आप भी कर सकते हैं। Exactly. और मैं अपनी ज़िंदगी पे तो रिस्क ले ही सकता हूँ ना। सर क्या है नेक्स्ट माउंटेन? नेक्स्ट माउंटेन तो अभी यही है। अभी मेरा ये है कि जितने सारे लोग इस चीज़ को डिसेमिनेट करें, इस चीज़ को इम्बाइब करें, मेरे लिए जनरली मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई इबादत का काम नहीं है जो आज मेरे लिए ये है। इसके बाद ज़रूर ये है कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मेंटोर करना चाहता हूँ कि वो अपनी जर्नी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई वापस से जॉब करूँ या ना करूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ऑफर्स हैं, हो सकता है मैं कर लूँ, उससे कोई, इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मुझे चढ़ना है और मुझे मज़ा आना चाहिए करने में। Exactly. अब अगर वो चीज़ मुझे कहीं न्यूयॉर्क ले जाए या कहीं सिंगापुर ले जाए या कहीं पे भी ले जाए, कश्मीर के किसी गांव में, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वॉन्ट टू बी एन्जॉइंग टिल द टाइम आई एम ऑन द प्लैनेट। आई वॉन्ट टू कीप क्लाइंबिंग। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर।
वर्टिकल जाना और जैसे एक मैंने कहानी सुनी थी, मुझे पता नहीं कितना सच है झूठ है, मगर ऐसा मानना है कि अगर आपने स्टैचूज देखे होंगे कहीं पे भी हिंदुस्तान में, घोड़े पे बैठ के जो स्टैचू होते हैं, तो ऐसा माना गया है कि जब घोड़े के दोनों पांव ऊपर होते हैं, दैट पर्सन डाइड इन एक्शन। और अगर पांव घोड़े के नीचे होते हैं, वो एक्शन में नहीं मारा गया। तो मैं वो हूं जो घोड़े के पांव ऊपर होने चाहिए। आई वुड लाइक टू कीप क्लाइंबिंग टिल द डे आई एम ऑन द प्लैनेट, एंड दैट इज द ओनली आइडेंटिटी। आपने शुरू किया था ये कहने के लिए कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान, बैक में वहीं पे आऊँगा, मेरी पहचान है कश्मीरी पंडित बच्चे की जो श्रीनगर में पैदा हुआ और जो सिर्फ पहाड़ियाँ जानता है और पहाड़ियों से बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत करता है, और जब तक यहाँ है सिर्फ पहाड़ियाँ चढ़ता रहेगा। चाहे वो कोई करियर हो, चाहे वो कोई कोचिंग हो, चाहे वो कीनोट स्पीकिंग हो, चाहे वो जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो पहाड़ी यहाँ है या बॉम्बे में है या दुनिया के किसी कोने में है। बस यही मेरी एक पहचान है। बाकी सब टाइटल्स का कोई मतलब नहीं है। 12 साल सीईओ, यहाँ पे 4 साल सीईओ। कहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा और, क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने एडवर्टाइजिंग से शुरू किया था। मैं हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स में मीडिया प्लानिंग शुरू की थी। इंजीनियरिंग के बाद मैं MBA करने गया था, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए थे उससे, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पे पैसे थे नहीं, 450 रुपये महीने के मिलते थे। 400 रुपये मेस में चले जाते थे, 50 रुपये बचते थे। उस 50 रुपये में से एक महीना निकालना था, तो 4 संडेज को 10 रुपये में से 7 रुपये का कस्टर्ड होता था, एक फ्रूट कस्टर्ड, वो खाता था। और 3 रुपये में वीडियो हॉल में मूवी देखता था। वो सड़क पे बैठ के, पत्थरों पे बैठ के ट्रक ड्राइवरों के साथ में पिक्चर देखता था, जो VCR होते थे ना, वो मूवी हॉल्स। तो क्योंकि वो हाईवे के ऊपर था, वहाँ पे और तो कुछ होता नहीं था। शाम का खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जाके वहाँ पे खेत होते थे जहाँ पे क्या अनियन उगते थे, तो अनियन कच्चे खा के सो जाते थे। तो ये दुनिया भी देखी हुई है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग हो गई, फिर MBA हुआ। वॉक इन इंटरव्यू थे, 250 लोग थे, सारे रैंकर लोग थे। टाइमेक्स के अंदर 2 ही लोग सिर्फ सिलेक्ट हुए। कैसे हुए, क्या हुए, मुझे पता नहीं, हुए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा। मेरा ड्रीम जॉब था। फिर पता चला कि ड्रीम जॉब में पैसे नहीं बन रहे थे और शादी करने का टाइम था। सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा था कबाड़ी की दुकान से, उससे मैंने अपना घर बसाया। मेरा जो बेड, कबर्ड वगैरह सारे कबाड़ी से लिए हुए थे। और मेरे लोगों ने, दोस्तों ने कंट्रीब्यूट करके 10,000 रुपये दिए डिस्कवरी में। उससे मैंने केन फर्नीचर का सेट लिया, वहाँ से ज़िंदगी शुरू की। तो उसके बाद फिर मैं डिस्कवरी चैनल चला गया था, वहाँ से स्टार TV गया था। स्टार TV छोड़ के फिर मैंने NDTV के चैनल लॉन्च किए थे। वहाँ मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकला था, 8 साल वहाँ पे काम किया था। बीच में फिर उसके बाद मैं टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क का CEO था, जिसके चैनल हैं टाइम्स नाउ, ET नाउ, जूम वगैरह, आपने देखे होंगे। तो उन 4 साल में वहाँ का CEO था। उसके बाद नेटवर्क 18 ज्वाइन किया था 2014 में। एंड नेटवर्क 18 में आप ये सारे जितने भी ETV नेटवर्क होता था पहले, वो भी एक्वायर कर रखा था। फिर CNN न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 इंडिया, CNBC, हिस्ट्री, फोर्ब्स, और हर एक स्टेट का एक चैनल था। ये 12 साल तक किया। नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क है कंट्री का। तो उसको ग्रोथ की, वहाँ तक पहुँचाया। और अभी 31 मार्च को उस पहाड़ी से अलविदा करके, मेरी एक किताब में एक टर्म है कंट्रोल्ड डिमोलिशन। अब वो कंट्रोल डिमोलिशन क्या होता है, अगर आपने कहीं देखे होंगे, वो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे कहीं पे, कि जब बड़ी ऊंची इमारत होती है, तो ऊंची इमारत मतलब आपका करियर अगर ऊंचा करना है तो आपको उतना ही गहरा जमीन के नीचे जाना पड़ता है फाउंडेशन बनाने के लिए। एग्जैक्टली। या तो इस वनान प्लिंथ त्रावान, प्लिंथ गयो हेर, राइट, जमीन बॉन्ड कन्यास करान। राइट। सो जितनी अगर आपको CEO बनना है तो आपको फाउंडेशन उतनी मजबूत चाहिए। Exactly. क्योंकि कोई भी अर्थक्वेक आएगा, आपकी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। ठीक है, तो वो मेरे फाउंडेशन ईयर से, ताकि इमारत मजबूत रहे। तो दिस इज वन ऑफ द अदर प्रिंसिपल्स दैट आई टॉक अबाउट इन द बुक, कि फाउंडेशन कितनी आपकी मजबूत होती है। तो जब आप बिल्डिंग पुरानी हो गई, अभी 20 साल हो गए, क्योंकि मेरे 30 साल हो गए थे करियर के, कोई भी बिल्डिंग जब आप बना रहे हो तो वो टूटने लग जाती है, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, पानी में लीकेजेस हो जाती हैं। अब जमीन, रियल एस्टेट बड़ी पावरफुल है, मगर घर पुराना हो गया, तो आप क्या करते हो, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं
वो लोग उसमें डेटोनेटर्स लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ताकि वो कंट्रोल्ड तरीके से एक जगह पे कोलैप्स हो जाती है, Exactly. ताकि सामने वाली बिल्डिंग को फर्क ना पड़े, डिमोलिश ना करे, here and हाँ there. गिरे ना, साइड में ना गिरे, Exactly. अपने ऊपर ही कोलैप्स करके रखे, राइट। तो मैंने अपने करियर के साथ वो किया है, किसी को और कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया और डिमोलिश कर दिया, क्योंकि अब मुझे नई इमारत बनानी है उसी ज़मीन पे। Oh. सो अब ये लोग ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपने बना ली, अब 53 हो, आप 60 तक कर लोगे, उसके बाद रिटायर हो जाओगे। मेरा मानना वैसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि अब मैंने 30 साल कर लिए, अब जो मैं अगला पहाड़ी चढ़ूंगा वो 30 और साल तक मजबूत रहनी चाहिए। तो आजकल जो आप मुझे देख रहे हैं Sir. मैं खुदाई कर रहा हूँ फाउंडेशन की, क्योंकि अब की जो बिल्डिंग बनेगी 30 साल तक 30 साल तक रहेगी, और अगर ये 50 माले की थी वो 100 माले की बनेगी। Hopefully. तो ये मेरा काम है आजकल जो मैं कर रहा हूँ। Great. और ये गारंटी है, मुझे पता नहीं है सक्सीड होगा या फेल होगा, मगर मैं एंजॉय करूंगा इस प्रोसेस को, मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा। सर अराउंड 30 साल आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में दिए, अब आप यूट्यूब क्यों चूज कर रहे हैं खुद? यूट्यूब इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, आप डेमोक्रेटाइज्ड मीडियम देखिए, क्योंकि अगर आपके पास केबल बिल भरनी है या आपको किसी डीटीएच की बिल भरनी है, राइट, तो वो बिल भरते हैं आप, तो आपके पास एक एक्सेस पॉइंट में पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो कोई पुलिस मैन है बीच में जो बोलता है भाई आप मुझे 300 रुपये महीने के दो, तभी आपको ये टीवी चैनल मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब में वो प्लेटफॉर्म फी का कॉन्सेप्ट है नहीं, राइट। अगर आपके पास इंटरनेट है मतलब आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो कि जैसे भी जितने भी पीर पैगंबर हुआ करते थे जो पहाड़ियों पे चढ़ के फिर नीचे आते थे, वो लोग जो डिसमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो यू वांट द इन्फॉर्मेशन टू बी अवेलेबल टू ऑल, राइट। और उसके लिए ये वाले प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स, ना सिर्फ यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, कहीं आवाज़ के जरिए से, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, चाहे वो और कुछ हो, ये होना चाहिए वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्योंकि आप डब कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली सबटाइटल कर सकते हो, डिफरेंट एंगेजमेंट हुक्स निकाल सकते हो, की पॉइंट्स निकाल सकते हो, आपकी भाषा बता रहा हूँ। बट यही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत कम लोग शायद 1 घंटे तक हमको सुनेंगे, क्योंकि अटेंशन स्पैन उतना है नहीं। एग्जैक्टली। अगर कोई सिर्फ 30 सेकंड सुन के ये सुन ले कि भाई ये कोई आया हुआ है, कुछ तो बोल रहा है, अगर एक चीज़ भी याद रह जाए, मेरा मिशन एक्म्प्लिश हो गया। एग्जैक्टली। अगर बेशक और कुछ भी ना सुने, इतना ही सुन ले कि भाई ये लाइफ इज ब्यूटीफुल नाम की कोई पिक्चर है, बस उसको जरा देख लो, ट्रू, ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। तभी हम आज कहते हैं सर कंटेंट में नए रूल्स आए हैं, किस KISS, कीप इट सिंपल, शॉर्ट और स्टूपिड। बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स हैं, और मैं चाह रहा हूं कि ये डिसेमिनेट हो ज़्यादा लोगों पे, राइट। और जिन लोगों में इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरा भी उठना बैठना उन लोगों में है जो 50 की उम्र के हैं, तो मैं चाह रहा हूं, उनके तो करियर बन चुके, वो तो अपनी पहाड़ी पे चढ़े या ना चढ़े, उनका कर्मा इज डन। मैं चाह रहा हूं कि जो आज 15 साल के लोग हैं, 20 साल के हैं, जो आपकी ऑडियंस है, राइट, वो सुने और वो ये करें कि भाई कभी मैं भी 17 साल का था, मैं भी आप जैसा ही था, जिसको कुछ नहीं पता था कि कश्मीर के बाहर क्या है, मैं भी उन्हीं कर्फ्यूज के अंदर घूमता था, मैं भी उन्हीं बर्फ के दिनों के अंदर और पहाड़ियों के घूमते हुए, उन्हीं जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं था, राइट, मैं भी आप जैसा था, राइट। अब ऐसा नहीं ज़रूरी कि मेरे जैसा सबको बनना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त बनाने में समय लग जाता है, टाइम लगता है, दुश्मन बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है, शायद दुश्मनी में ज़्यादा समय लगता है। मगर अगर आपको पहाड़ी चढ़नी है, आप ये सोचिए पहाड़ी में 4 लोग तो इकट्ठे कभी नहीं चढ़ सकते हैं, वो एक लाइन में चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ सड़कें तो हैं नहीं कि आप हाथ में हाथ पकड़ के चढ़ते रहें। कभी कभी एक डिसीजन होता है कि एक बंदा फिसल जाता है, आप पहाड़ी पे क्या करते हैं, आपको वो रस्सी काटनी पड़ती है, नहीं तो वो तीनों लोगों को नीचे उतारेगा। ये ब्रूटल ट्रूथ्स हैं माउंटेनियरिंग के, और यही कॉर्पोरेट इंडिया में होता है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, पूरे लाइफ में यही होता है। एग्जैक्टली। अब कोई हैप्पीली उसको एडमिट करेगा, कोई उसको ये प्लेटफॉर्म को देखे ऐसा बनेगा कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे तो पहले से पता था उमर कि मुझे एक दिन CEO बनना है। मैं उस तौर तरीके से आपके सामने बात नहीं करना चाहता हूँ, राइट। मैं वो से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी आप जैसा था, मैंने आपसे 10 गुना ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उसी लिए शायद इधर बैठा हूँ। वेरी ट्रू। सर डू यू फील लाइक कि अब यूट्यूब टेक ओवर कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को? करे तो अच्छी बात है, नुकसान क्या है? देखिए कोई किसी चीज़ को टेक ओवर नहीं करता। जब अखबार थे और फिर टीवी आया तो सोचा कि अखबार ख़त्म हो जाएगा। लोग आज भी पढ़ते हैं, डिजिटल में पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। फिर ऑडियो आ गया तो भैया सब खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, विजुअल मैं सुन लूँगा। तो सब चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं।
ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हैं, आपका बेसिकली वीडियो फॉर्मेट है। आप उसको टीवी में देख रहे थे या आप उसको प्लेटफॉर्म यूट्यूब में देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वीडियो तो वीडियो ही है, राइट। तो प्लेटफॉर्म्स के अंदर ज़्यादा मोहब्बत करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एल्गोरिदम की दुनिया है। ट्रू। जिस दिन बदल गई आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या बदले, क्योंकि उतने आपने विंटर तो देखे नहीं है जितने मैंने देखे हैं। या मैंने राइज एंड फॉल ऑफ सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, वो भी दिन देखे हैं जब मेटा आया था, फेसबुक आया था फ्री बेसिक्स लेके, फिर उनका डिबैकल देखा, फिर आज फेसबुक हार्डली कुछ लोग हैं, फिर टिकटॉक का ज़माना आया, स्नैपचैट का ज़माना आया। तो ये सारे फॉर्मेट्स को आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये है, यू आर ए स्टोरी टेलर। इट डजेंट मैटर विच प्लेटफॉर्म, विच फॉर्मेट, इट डजेंट मैटर वेदर इट्स एन ऑडियो और ए वीडियो, as long as you can catch the people's attention Exactly. and communicate a story, that's the only thing that matters. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। उस पहाड़ी को ब्रांड ना कीजिए, उसको YouTube ना बोलिए, वेरी ट्रू। आप सिर्फ ये बोलिए कि आप एक स्टोरी टेलर हैं। वेरी ट्रू सर। आई वॉज समवेयर बॉम्बे में, मैं एक फंक्शन में था, एक इवेंट कह सकते हैं। सो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करते हैं, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है फेस बिल्कुल, करना बिल्कुल। मेरे लिए। तो मैंने जवाब दिया, आई एम ए पोस्टमैन। बोला मतलब लाइटल स्टोरीज। सो मतलब वही ना, हम भी बिल्कुल, वही बिल्कुल, चिट्ठी बिल्कुल। लेकर है ना सर, बिल्कुल। वही चिट्ठी खोल के पढ़ते, वही कहानी बिल्कुल। हम भी बोलते हैं। बिल्कुल। बस एक फॉर्मेट शिफ्ट है, चाहे रेडियो था, फिर ऑडियो पॉडकास्ट, नाउ दिस वीडियो फ्रेम। सो ये सब वही है, दुनिया तो कहानी की ही है। बिल्कुल। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसी कंटेंट को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। सर यंगस्टर्स के लिए कुछ बात करेगा, थोड़ा ओवर कैंडिडेट जाए क्या? टाइम बिल्कुल, है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे पास बहुत टाइम है, जितना आपको चाहिए। हम काफ़ी आजकल बात कर रहे हैं कि अरे जॉब्स नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वही सर, वही बात जो हम कर रहे थे, ब्लेम गेम, इसने कुछ नहीं किया, मैंने, वो सब बातें एंड ऑल। हाउ कैन वी मेक आवर यंगस्टर्स करियर रेडी? देखिए, मैं दो तरीके हैं मेरे जवाब देने के। एक तो ये है कि एज ए प्रैक्टिशनिंग मीडिया पर्सनल आई विल गिव अ द करेक्ट आंसर, बट इट मे नॉट बी द राइट आंसर, राइट। फर्क है दोनों में। और राइट आंसर के लिए मैं आपको एक और मूवी का रेफरेंस देता हूँ, वो भी यूट्यूब में फ्री है, पीसफुल वॉरियर। ओके, कभी देखिएगा, मैं नोट्स बना रहा हूँ। कभी देखिएगा। वो पिक्चर में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ किसके बारे में है। एक एथलीट के बारे में, जिम्नास्ट के बारे में, जो रोमन रिंग्स करता है, और जो 4 साल का था वो रोमन रिंग्स पे चढ़ गया और बाद में ओलंपिक्स तक पहुंच गया। ओलंपिक के बहुत करीब पहुंच के उसका वो रिंग ब्रेक हो गया और उसकी हड्डी टूट गई पाँव की, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वहां से फिर रीइन्वेंट करता है। एक फिक्टिशनल कैरेक्टर है, एक पेट्रोल पंप पे निक नोल्टे जो एक्टर हैं वो आते हैं, वो उनको बोलते हैं, ये बहुत दुखी डिप्रेशन में होता है कि भाई जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, मैं यहाँ तक मेडल लेने गया था, मेरी टांग टूट गया, अब मैं कभी नहीं कुछ कर सकता। तो उसको बोलता है मेरे पास तेरी सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, तू मेरे साथ चल। वो पहाड़ी पे चढ़ते हैं। तो ये बोलता है भाई तुझे पता है मेरी सिचुएशन। बोलता है नहीं, तू चल ना, जितने दिन लगेंगे चलेंगे, तू चल मेरे साथ। तो वो उसको लेके चलता है। बोलता है बस थोड़ी दूर। वो ऊपर पहुंच जाता है। वो उसको बोलता है कि भाई क्या है सोल्यूशन? बोलता है वो जो पत्थर है। बोलता है तूने मेरे साथ धोखा किया है यार, तूने मुझे यहाँ तक चढ़ाया, तूने मुझे लगाया कि भाई मुझे सोल्यूशन मिल गया, ये पत्थर थोड़ा ना सोल्यूशन है। और वो पत्थर उठा के फेंक देता है। तो बोलता है बहुत दुखी हो जाता है, एकदम रोने लग जाता है। तो इसको ये हंसता रहता है। बोलता है तू हंस क्यों रहा है? बोला तेरा प्रॉब्लम पता क्या है, जब तू 4 साल का बच्चा था, तू जब रोमन रिंग्स पे चढ़ा था, तू क्यों चढ़ा था रोमन रिंग्स पे? क्योंकि तुझे लगता था तू अब पंछी बन गया, बर्ड बन गया, तू फ्लाई कर सकता है। वो जो फील थी वो एयर की, जब तेरी बॉडी ऐसे घूमती थी, तुझे उससे मोहब्बत हुई थी। और उस मोहब्बत को तू भूल गया ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स तो ह्यूमन बीइंग कोई मेडल दे रहा है ना, तू तो मोहब्बत कर रहा था उस फीलिंग से। मेडल कहां से बीच में आया? ठीक है, तो अगर तू मेडल को छोड़ के अगर तू एंजॉय करता ना, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे अब भी तू सीखा नहीं, क्योंकि तुझे लग रहा था पहाड़ी पे चढ़ने के बाद तुझे सोल्यूशन मिलेगा। तो तूने पहाड़ी में जितने सारे ब्यूटीफुल व्यूज आए, तूने कुछ एंजॉय नहीं किया, क्योंकि तुझे लग रहा था तुझे डेस्टिनेशन पे जाना है। और अगर तू एंजॉय नहीं करेगा राइड को, डेस्टिनेशन क्या मिलेगी तुझे? ये करेक्ट आंसर है यूथ के लिए, कि मोहब्बत करो अपने जो भी करियर बनाना चाहते हो, Exactly. जिस इंटरेस्ट में हो
उसके साथ मोहब्बत करो। एग्जैक्टली, और मोहब्बत में सैक्रिफाइस करना सीखो। वेरी ट्रू। ये इंस्टाग्राम लव नहीं है, ये डीएम नहीं है, ये टिंडर भी नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है, ये एक इबादत है। यही मैं आपसे बोलूंगा, आप जो भी करो, आप सिंगर बनना चाहते हो आप सिंगर बनिए, दिल से। आप कॉमेडियन बनना चाहते हो कॉमेडियन बनना, आप टीचर बनना चाहते हो टीचर बनो, मगर जो भी कर रहे हो इबादत मान के करो और मोहब्बत से करो, और उस मोहब्बत का साथ जिंदगी भर मत छोड़ो। फिर मैं नाम बदल दूंगा अगर आप नहीं पहुंचे दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पे। वही लोग करते हैं जिनके पास वो डिवोशन होता है कि जब सारी दुनिया टूट रही है, सब लोग आपको बोलेंगे नहीं होगा, आप एक अकेली आवाज हो जो बोलेगा नहीं, एक बार फिर मुझे खड़े होना है, एक बार फिर मुझे अटेम्प्ट मारना है, क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि मुझे वहां जाना है। और वो आवाज आप तक सिर्फ आप पहुंचा सकते हो। आपके कोई चाहने वाले, आपके कोई दोस्त या कोई दुश्मन आप तक वो बात नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वो बात है जो अब अपने साथ करेंगे रात को 4 बजे जब आपको नींद नहीं आएगी। ये वो ख्वाब हैं जो आपको सोने नहीं देंगे। एग्जैक्टली, ये वो ख्वाब हैं जो आपको घड़ी नहीं देखने देंगे कि भाई आपने 6 बज गया मुझे घर जाना है। वेरी ट्रू। ये वो ख्वाब है जो आपको रात सैटरडे दिखे या संडे दिखे, या ईद हो या मुहर्रम हो या दिवाली हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ट्रू। वो डिवोशन से आपको सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। सो वही है कि हमें ख्वाब जीने हैं एक्चुअली, बिल्कुल। उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपको क्या लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं अर्ली 20s में, क्या ऐसी 5 चीज़ें करनी चाहिए हमको जो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है? देखिए, 5 चीज़ों का तो ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी चली जाएंगी, मगर अगर आप कुछ चीज़ें मेरे हिसाब जिंदगी से, को चेंज कर सकता है। देखिए मैं एक रिसेंटली एक कॉलेज में गया था, वहाँ पे एक काफ़ी स्पीच दी थी मैंने, तो मैंने 3 चीज़ों को बोला था। उसका फुल फॉर्म था IPR, राइट? व्हाट्स दैट? इंटेग्रिटी। क्योंकि शॉर्टकट लोगे फंसोगे, वेरी ट्रू। और ये आप अगर 15-20 साल की उम्र में सीख जाओगे ना, जिंदगी भर काम आएंगी। क्योंकि खुद से झूठ ना बोल पाओ उसे इंटेग्रिटी कहेंगे, ठीक है? इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई ऐसे नहीं है कि इससे पैसे बनते हैं, बट ये आपकी फाउंडिंग वैल्यू है। ट्रू। क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ते पे चलाएगी। तो I फॉर इंटेग्रिटी, P फॉर पेशेंस। सब्र। ठीक है, पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो आज के क्विक फिक्स माइक्रोवेव खाने में मज़ा नहीं आता। जो युस रिश्ते बनाना सोचना इवान या हर्ष बनाना सोच इवान दोहवादस लगान गोश्ता बनाना मंस द फाइबर, एग्जैक्टली, वो है स्लो कुकिंग, वो है पेशेंस। एग्जैक्टली। दैट शोज द लेबर ऑफ लव, हाउ मच यू लव समथिंग, सो दैट्स पेशेंस। सो आई हो गया, पी हो गया। IP तो आप समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीडिया की हमारी लैंग्वेज में IP। तो I और P आर रीडिंग द रूम। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? रीडिंग द रूम ये होता है कि भाई आपको सब पता है, आप किसी कमरे में गए, हाउ टू पुट योर थॉट्स इन फ्रंट सो दैट द अदर पीपल डोंट फील कि भैया ये कोई हमारे को सरपास करने के लिए आया है या हमारा मजाक उड़ाने के लिए आया है। द एबिलिटी टू रीड द रूम मीन्स कि भाई इस कमरे में आके बात कैसे करनी है। क्योंकि हो सकता है जैसे कुछ हफ्ते पहले कुमार साहब आए थे यहाँ पे बैठने के लिए, अब आप भी सोच सकते थे कि भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कैसे बात करें, क्या करें, तो वो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, वो आप इनबिल्ट होता है कि रीडिंग द रूम। वेरी ट्रू। कि भाई हवा ऐसे जा रही है, मुझे अपने मोल्ड कैसे करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, वो किताब में नहीं लिखा है, वो किताब में नहीं लिखा है। Exactly. जब आप साइकिल से गिरने लग जाते हो और फिर कैसे बैलेंस वापस आता है, वो है एबिलिटी टू रीड द विंड एंड नॉट फॉल। बहुत सारे लोग एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे डिग्री चाहिए, मगर एबिलिटी टू रीड द रूम नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुल वही होता है जो रीड कर पाता है रूम को। चाहे सामने इन्वेस्टर खड़ा हो तो मुझे एलिवेटर पिच क्या करनी है। अगर सामने ऑडियंस है, जैसे आपने बताया कि आपकी ऑडियंस एनालिटिक्स आपको बताती है कि ये फॉर्मेट चलता है, ये नहीं चलता है, तो आपने अपना मैजिक सॉस बना लिया कि आप ये सवाल पूछेंगे
कि भाई 17 साल का अविनाश क्या बोलता। ये आपका फॉर्मूले पे आप पहुंच गए हो क्योंकि आपने रीड किया है सिग्नल्स को। काफ़ी लोग जो एयरपॉड लेके घूमते रहते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं सारे सिग्नल्स को रीड करना। तो दे डोंट रीड द रूम वेल। फिर वो क्या करते हैं कि भाई मैं तो विस्कोक को पढ़ा हुआ हूँ, मैं IIT से हूँ या मैं स्टैनफोर्ड से पास आउट हुआ हूँ, द वर्ल्ड शुड बाव एट माई फीट। वर्ल्ड डजंट केयर अ शिट अबाउट यू। वर्ल्ड डजंट केयर अ शिट अबाउट यू। बिकॉज अगर आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपने उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखी है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की देखी, आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड देखे हैं, आपको ये पता है कि वो चाय बेचते थे, ठीक है? या आप किसी को भी ले लीजिए, आपको कहीं कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिखेंगे दैट एकेडमिक सक्सेस इज इक्वल टू लाइफ सक्सेस। यू विल नॉट फाइंड दैट correlation anywhere. Education is only meant to lower the or increase the probability of your success, but it cannot guarantee success. But success can happen when you have the I and the P and the R. तो 5 चीजें नहीं, मैं तो उससे भी सिंपल कर दूंगा. The 3 things that you must have IPR is IPR. And R means anything. If you are a teacher, it means ability to read the student's room. Exactly. कि कैसे उनको समझाया जाए ताकि उनको याद रहे. छड़ी से नहीं, प्यार मोहब्बत से, और हमेशा याद रहेगा. वेरी ट्रू. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ. अगर मैं CEOs में बैठ के वहाँ पे बात कर रहा होता तो बहुत डिफरेंट लहजे में बात होती. एग्जैक्टली. तो उसे कहते हैं एक अडेप्टेबिलिटी की. भाई इसे आप अंग्रेजी में एक और कहावत थी, डू इन रोम एज द रोमन्स डू. वेरी ट्रू. राइट. अब वो थोड़ी हाई फ्लाइंग हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि भाई ज़रा देखो अपने आसपास का माहौल और उसी के हिसाब से आपको अडेप्ट कर लो. अडेप्टेबिलिटी या रीडिंग द रूम एक ही चीज़ है. एग्जैक्टली. रीडिंग द रूम में फ़र्क ये है कि सिर्फ रीड ही नहीं करना है, उसके बाद की जो आपकी एक्शन है वो उसी अकॉर्डेंस में होनी चाहिए. तो आप जैसे मुझे बोलेंगे कि भाई हिंदी उर्दू इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में उतना ट्रैक्शन नहीं होगा. नाउ दैट इज़ रीडिंग द रूम. राइट. और इस पहाड़ी में आप मेरे मेंटोर हैं क्योंकि आप 2019 से 7 साल पहले इस पहाड़ी पे चढ़ चुके हो. मैं तो अब YouTube की कहानी शुरू कर रहा हूँ. तो मैं बेस कैंप पे हूँ, आप मेरे मेंटोर हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ. तो ये फ़र्क है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है. तो मैं विलिंग हूँ क्योंकि मुझे उस पहाड़ी पे चढ़ना है जहाँ आप ऑलरेडी चढ़ चुके हो. या कोशिश कर रहा हूँ मैं. मेरे नज़रिए से देखेंगे आप बहुत आगे निकल चुके हैं. राइट. उस पहाड़ी पे आपके नज़रिए से मैं देखूंगा, आपको बोलेगा भैया ये तो बहुत बड़ी पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं. तो सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है. सर, नज़रिए की जब हम बात करते हैं, ये विजन कैसे हम इन्हें भी खुद में लाए? देखिए, विजन ऐसा नहीं होता है कि विजन आप बोरोड कहीं से सीखेंगे. नहीं, जैसे एज ए कश्मीरी बॉय, अगर मुझे एक गांव में आप सवाल करते हैं कि उमर इस गांव में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, या इस रूम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आई थिंक जो प्रॉब्लम मेरे साथ पर्सनली हुई है या मेरे साथ जो बाकी लोग थे, ये हमने क्लोजली देखा हुआ है. अगर आपका सवाल मुझसे रहता शायद यही 15 साल पहले, उमर इस रूम में या इस दुनिया में सबसे बड़ी क्या चीज़ है, मैं बोलता सर ये जो ट्राइपॉड है कैमरा का, ये सबसे बड़ा है दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़ यही है. रीज़न क्योंकि मैं स्टूडियो से बाहर नहीं निकला था. बिल्कुल. अब आप इस गांव की, इस मोहल्ले की बात करते हैं, इस शहर की बात करते हैं, इस गांव की पहले बात करते हैं. जैसे काफ़ी वो पुरानी कहावत थे, जैसे हमें एक बुजुर्ग भी वो सवाल करते थे, फ्रेश छत खोद किन खुदा सब. बिल्कुल. एक बिल्कुल क्वेश्चन करते थे. बिल्कुल. वैसे ही वहां मैं बोलता सबसे लंबा, सबसे बड़ी चीज दुनिया में वही एक ट्री है, बिल्कुल, पेड़ है. वही क्वेश्चन शहर में अगर मैं जवाब देता, मेरा जवाब होता ये टावर सबसे बड़ा है. बिल्कुल. सो बॉम्बे में होता ये बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्कुल. है. सो ये विजन कैसे हम इस छोटी सी जगह से वो बॉम्बे वाला, वो दिल्ली वाला, वही UK US वाला कोशिश करे कि हम लाए. क्योंकि जैसे मुझे हमेशा अपनी मम्मा ने नसीहत की है, उमर अगर तुम्हें लाइफ में एक गाड़ी चाहिए तो तुम जहाज़ की मेहनत करो तो आपको गाड़ी मिलेगी. अगर आपको साइकिल चाहिए तो वो गाड़ी की मेहनत करनी. बिल्कुल. सो ये विजन कैसे हम इन ए वे. तो उमर मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा, बहुत अच्छी एग्जांपल. लंबा क्वेश्चन था ना. नहीं, बहुत पर्टिनेंट है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसका जवाब दूंगा. सर, आपको पता है आपके और मेरे बीच में क्या फ़र्क है? ज़रा सोचिए. नॉर्मली आप सवाल करते हैं, अब मैं आपसे सवाल कर और रहा मैं हार गया. मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ. सर, आपके पास आज वो टूल्स हैं. वेरी ट्रू.
जहां आप विजन को देख सकते हैं, या क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वेरी ट्रू, आप चैट जीपीटी में डाल सकते हैं, क्लॉड में डाल सकते हैं, गूगल में डाल सकते हैं, आपको पता है कि आपकी पहाड़ी की चोटी कैसी दिखती है। वेरी ट्रू, जब मैं शुरू किया था मेरे पास कोई टूल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो मुझे क्या पता था सीईओ क्या होता है, मुझे तो फुल फॉर्म नहीं पता थी, राइट। आज आप में किसी को, अगर आप छोटे किसी गांव में, जहां से कहीं से, मैं भी वहीं से आया हुआ हूँ, right. अगर आप पूछोगे भाई यीशु सीईओ, तब इसको क्या गाओ, ईशा सो स्कूल सीईओ, सीईओ क्या गाओ, मतलब सीईओ अंग्रेजी वर्ड में क्या छपाए, राइट, फ्रॉम दैट पर्च, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, you should block development officer. My father used to be. He was really tall, right? From that perch, you should put on you, as they used to call, right? या DC serve गाओ, right? या गाओ मतलब minister गाओ, because that was the world that you saw around you, and that was the tallest fruss, वेरी ट्रू, right? When you change location, then you see a different mountain, डिफरेंट माउंटेन, right? एग्जैक्टली, So I have not had the benefit of knowing this vision. So I have not suffered from a vision problem. या Because what happens is, in my opinion, I could be wrong, a vision is once again a weight that you put in your haversack. Because then you have locked it onto something. ट्रू, Whereas what I have done to myself is I have no locks. I just want to travel light and I want to go with the flow. सितारों से आगे जहां और भी है, Right? Adaptability, राइट, starting from ground zero, learning YouTube all again. Arey, as long as I am having fun, as long as I am climbing, विजन क्या है? मैंने तो कोई विजन नहीं सोचा था कि मुझे 12 साल में सीईओ बनना है, मेरा तो कोई विजन नहीं था कि मुझे 16 साल तक सीईओ बनना है मीडिया चैनल्स का। ये तो मैन मेड टाइटल्स हैं, उसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि भाई मैन मेड टाइटल्स की खान है लिंक्डइन, वहाँ से आपको इंसान नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा इंसान की अचीवमेंट क्या है। अब मैं तो सीईओ नहीं हूँ ना, मैं तो अविनाश कौल हूँ, वो तो मेरे बोरोड टाइटल्स थे, कुछ टाइम के लिए रेंट पे लेके छोड़ दिए। नेचर में तो वही कश्मीरी लड़का हूँ जो पहाड़ी चढ़ता है और मैं चढ़ना चाहता हूँ। और अगर जिंदगी में अगर मैं कोई किसी नाम से जाना चाहूँ तो भाई हियर इज अविनाश कौल द क्लाइंबर हु डिडंट रेस्ट ऑल हिज लाइफ। ठीक है, वेरी इंस्पायरिंग, तो अब क्या है ना, विजन में इसमें फिर अटक जाता है, क्योंकि विजन आपका शिफ्ट होता रहेगा उमर। अब त्राल से श्रीनगर का विजन आया, वेरी ट्रू, विजन यहाँ से आपका दिल्ली लेके जाएगा या बॉम्बे लेके जाएगा। जब आप बॉम्बे पहुंचेंगे फिर आपको एक सपना आएगा कि भाई अब मुझे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा बनना है, फिर वहां से आपको सपना आएगा कि भाई मुझे ग्लोबल एक बड़ा बनना है, फिर आपको समझ आएगी कि भाई मैं कश्मीर से शुरू हूँ, अब मुझे कश्मीर के लिए वापस कुछ करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, तो आपका विजन शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी एक नेक बंदे ने मुझे बहुत पहले जिंदगी में बताया था एक छोटा सा चीज़, उसने बोला अविनाश अगर 30 साल का करियर होता है जनरली, मतलब 25 से 28 से लेके 58 में रिटायर हो जाता है, उनको ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। फर्स्ट 10 years लर्न, वेरी ओनली लर्न, डोंट केयर अबाउट व्हाट यू अर्न, जस्ट लर्न। लर्न, सेकेंड 10 years जस्ट अर्न, डोंट केयर हेल अबाउट एनीथिंग एल्स, पागलों की तरह कमाओ। और जो लास्ट 10 years है, रिटर्न, गिव बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, राइट। सो लर्न, अर्न एंड रिटर्न का एक साइकिल है, तो आप भी इसी में से जाएंगे। वेरी ट्रू, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आपके पहले हजारों साल था या आपके बाद भी हजारों साल रहोगे। आप जिस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो आप अकेले नहीं हो और आप पहले नहीं हो, डिफरेंट तरीकों से इन्हीं पहाड़ी पे डिफरेंट तरीकों से लोग चढ़े हैं। ट्रू, तो आपका विजन भी एक्सपैंड होता जाएगा, जैसे ये एक चौड़ी पे चढ़ोगे आपका विजन एक्सपैंड होगा, क्योंकि हाइट से आपको और ज़्यादा पहाड़ दिखेंगे, फिर और ज़्यादा दिखेंगे। अगर बांध के रहोगे कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, तो इनजस्टिस करोगे अपने साथ। एग्जैक्टली, ये वो सपना होता है जो आपको सोने नहीं देता है, ज़मीन पे या पहाड़ी की चोटी पे। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया फिर क्या कर लोगे। मान लो अपने टारगेट अचीव कर लिया विजन का, फिर क्या कर लोगे। मैं तो 16 साल पहले सीईओ बना था ना, छू ली मैंने पहाड़ी, फिर क्या करूँगा वहाँ पे 16 साल बैठ के, राइट। इट्स अ प्रॉब्लम ना टू बी ए यंगेस्ट सीईओ, विच मीन्स अगले, मैं 36 का था, अगले 24 साल तक तब मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता। आपने सोचा इस बारे में? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली हर 2 साल बाद आदमी प्रमोट होता है, मैं तो 24 साल तक प्रमोट ही नहीं कर सकता है मुझे कोई, क्योंकि आप 36 की उम्र में सीईओ बन गए, इसके ऊपर तो जा नहीं सकते। तो फिर मैं किसको खुद को मोटिवेट करूं? एग्जैक्टली, तो मेरा विजन क्या होगा? सीईओ वो तो हो गया, एक बार टिक मार्क हो गया, फिर मैं नीचे उतर जाता। तो विजन कैन बी बाइंडिंग, एग्जैक्टली, लव
इज अनबाइंडिंग एंड अनलिमिटेड. वेरी ट्रू. सो यही सेम इन ए वे कहानी यहाँ पर सिमिलर है. मैंने भी एक रेडियो स्टेशन में जॉब तब छोड़ी जब मैं स्टेशन हेड बन गया. आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड. अब क्या, मुझे काफ़ी लोग नाराज़ हुए, घर वाले नाराज़ हुए, इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा टाइटल, वो सब लोग खुश, क्यों? मैंने बोला अब सीख नहीं है. बिल्कुल. स्टेशन हेड, उसके आगे था ही नहीं कोई पोस्ट, तो वही था. तो मैं अब अपना पॉडकास्ट करता है. बिल्कुल. दैट्स हाउ दिस इज इन अ वे द सेकंड वही माउंटेन. मैं बोल रहा हूँ कि वही चीज़ तुमको सोने नहीं दी तब, Exactly. वही चीज़ तुमको आज सोने नहीं दी, और आज 53 की उम्र में यही चीज़ मुझे आज भी सोने नहीं देती है. एग्जैक्टली. वही सपने जो सोने नहीं देते. जो सोने नहीं देते. Exactly. नहीं तो आप मुझे सोचिए, आज पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे बच्चे एक यूएस में ड्यूक में है, मेरे बेटा भी अभी ड्यूक में जाएगा अभी अगस्त में. यू नो सब ठीक ठाक है, कोई इतना कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की. मेरी आदतें वैसी है नहीं. मैं आज भी 10 साल पुरानी अपनी इनोवा चलाता हूँ. राइट. मेरे कोई फैंसी ये नहीं है कि भाई मैं सीईओ बन गया, मेरे पास ये है वो है, अब मैं सडनली मैं हमेशा टीटोर रहा हूँ, कभी दारू नहीं पिया हूँ, कभी सिगरेट नहीं पिया हूँ. ऐसा नहीं कि ये सही है गलत का सवाल नहीं है. जस्ट मेरा मेंटल डिसिप्लिन ऐसा रहा है कि भाई तुम पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, तुम अगर अपना ऑक्सीजन कंजर्व नहीं करोगे तो तुम्हारे को प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, तो करो मत. और अगर पहाड़ी पे चढ़ रहे हो और अगर अल्कोहल लोगे तो होश गवा बैठोगे, पहाड़ी से गिर जाओगे. एग्जैक्टली. चौकन्ने रहो और चढ़ते रहो. और वो डर गिरने का आज भी मेरे में है. आपके हर एक के नज़रिए से आप सोचेंगे कि सक्सेसफुल है, मगर इनसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में. जिस दिन आपको सिक्योरिटी हो गई आप सेटल डाउन हो जाओगे. वो नहीं होनी चाहिए. ट्रू. वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होनी चाहिए अगर आपको और ऊंचाइयां छूनी है. तो आई एम ग्लैड कि आप वो कर रहे जो मैं 36 में किया, आपने 23 में किया. तो आपके लिए ये कोई टारगेट नहीं है, आपको तो बहुत ऊपर जाना है. होपफुली आप उस पर फोकस कीजिए. और वो खुद, अगर आपको इससे मोहब्बत है, आपको लेके जाएगी वहाँ पे. राइट. रुलाएगी, हंसाएगी, तड़पाएगी, मतलब खून के घूंट पिएंगे आप, मगर पहुँचेंगे वहाँ. राइट सर. सर एज यंगेस्ट सीईओ इन मीडिया इंडस्ट्री, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है. इंटेग्रिटी, जो मैंने आपको बोला, इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी होती है आपके काम की तरफ इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मतलब कि मैं शॉर्टकट नहीं लूँगा, मैं सब कुछ सीखूंगा और मैं चढ़ूंगा. और साथ में मैंने बोला पेशेंस. राइट. तो ये दोनों चीज़ें बड़ी केयरफुली सोच समझ के हैं, क्योंकि इसमें हार्डवर्क आ जाता है, इसमें परसिवरेंस भी आ जाती है, इसमें ऑनेस्टी भी आ जाती है, क्योंकि इंटेग्रिटी है. क्योंकि आप इबादत कर रहे हो, ठीक है. आप खुदा या भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, ठीक है, कभी सोचिए भी नहीं. तो अगर उस शिद्दत से आप करेंगे ना, आप गलत नहीं जाएंगे. ट्रू. यंगस्टर्स का क्या है, क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है. क्योंकि लंबा पॉडकास्ट नहीं देख सकते तो रील काटनी पड़ती है. अगर सीधे ऑडियो नहीं सुनेंगे तो फिर उसमें कुछ म्यूजिक डालना पड़ेगा या कोई स्पेशल इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे. तो प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर आप उसको एक जस्ट स्क्रॉल करके आगे निकलना चाहते हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आज आप उस ईरा में हो जहां आप घर बैठे एआई के थ्रू सब कुछ सीख सकते हो. वेरी ट्रू. मगर आप फिर भी समय नहीं बिताओगे उसके ऊपर. आप वो 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे प्रो का, मगर आप 2000 रुपये रेस्टोरेंट में खाने में ज़रूर दोगे. अपने जहन को खुराक देने के लिए आप 2000 रुपये नहीं भरोगे, मगर अपने पेट को भरने के लिए जो 4 घंटे बाद फिर भरना पड़ेगा, उसमें आप बेशक खर्चा करेंगे. और आप डूम्सडे स्क्रोलिंग करेंगे, उप लाइक करेंगे, क्योंकि सोशल करेंसी इज नॉट द रियल करेंसी. राइट. तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होता है उमर पहाड़ी का? सर, पहाड़ी प्यार से नहीं सिखाती है, पहाड़ी लात मार के सिखाती है. तो यंगस्टर्स को ये बोल रहा हूँ, यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ कि भाई आज नई लात खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिस दिन पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करोगे ना, फैसला करोगे ना, लात लगेगी. और तब देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है और कैसे हालात बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता. सर, डू यू फील लाइक कंटेंट इज न्यू करेंसी? इट इज़ बिकॉज आप ये सोचिए ना, आप कंटेंट के नज़रिए से ना सोचिए. आप ये सोचिए कि आप एक इंसान के 24 घंटे में से कितने घंटे अपनी तरफ खींच सकते हैं. ठीक है.
जब मैं नहा रहा हूँ आप मुझे नहीं खींच सकते हैं, मगर फिर भी खींच सकते हैं अगर मैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनूं, राइट? तो मैं कितने घंटे कनेक्टेड रहूं उसे कंटेंट बोलेंगे, राइट? और कंटेंट का दूसरा मतलब होता है कि भाई अब मैं संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं, आई एम कंटेंट विद थिंग्स। तो मैं हमेशा इसको कंटेंट नहीं बोलता हूं, बिकॉज यू शुड नेवर बी कंटेंट विद कंटेंट। व्हाट यू आर इज जस्ट अ स्टोरी टेलर। ट्रू। एंड स्टोरी टेलिंग अरबियन नाइट से लेके आज तक और एवर इन द फ्यूचर विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। वेरी ट्रू। तो योर्स इज नॉट ए न्यू इकोनॉमी, योर्स इज नॉट ए न्यू फील्ड, योर्स इज व्हाट यू सेड। जब पहले पोस्टमैन आता था, चिट्ठी पढ़ता था, उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आज आप बोल रहे हैं मगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं पूरा। ठीक है, जिस दिन महसूस करेंगे अपने पूरे फाइबर से, अपने एग्जिस्टेंस से, फिर आप उस रोल को इतना ज्यादा सीरियसली लेंगे कि वो आपको बिल्कुल सोने नहीं देगा। और फिर आप कभी नहीं बोलेगा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, नहीं, मैं स्टोरी टेलर हूं। और चाहे मेरे पास जो भी फॉर्मेट आए, मैं कहानियां बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक इस प्लैनेट पे हूं। कभी ऑडियो के जरिए, कभी ऑडियो विजुअल के जरिए, कभी एक्सपीरियंशियल, क्योंकि आप टेड टॉक भी कर चुके हैं, बहुत ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। आप वो हैं, आप एक इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि भाई बगैर किसी प्रिविलेज के, बगैर किसी अपॉर्चुनिटी के अगर आप ये सब कर सकते हैं, तो उन्हीं सर्कमस्टांसेस में जो आपने बताया आपके साथ जितने सारे दोस्त लोग थे, वो नहीं आएंगे। क्योंकि आप ये उनमें इंजेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो हंगर, वो अनसेटिस्फाइडनेस कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे कुछ करना है, अरे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है। वो आप कैसे किसी के अंदर इंजेक्ट करेंगे? वो या तो लात लगती है, या तो इतना प्यार और शिद्दत मोहब्बत होती है कि भाई द लव ऑफ माई लाइफ इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, डजंट मैटर, आई विल स्टॉक दैट पर्सन, बट आई विल गेट देयर एंड वन डे आई विल गेट मैरिड टू माई पर्पज। And marrying the purpose with your job is the most beautiful thing that you can do. Because the moment you call it a job gets done. A purpose is never done. Very true. A purpose is always higher than yourself. So when I'm telling youngsters, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई find somebody worthy of love and devote your life to it. True. In relationships and in your careers. And you will meet success. Right. Then don't worry about tools. Don't worry about vision. Don't worry about college. Don't worry about bosses. Don't worry about colleagues. Don't worry about location. It's all agnostic. Because everything resides here. Right. And if you talk to yourself, and I used to talk to myself quite a lot. Do you question yourself? I slapped myself. I used to slap myself quite a lot. Because I used to replay कि भाई आज मीटिंग में गलती क्यों की तूने? How are you even allowed this mistake? Life has given you one chance. And you are squandering it just because you had a lapse of judgment. Bosses literally thapar kadam panas. That is how brutal you have to be with yourself, because you are becoming a perfectionist, right? You don't win an Olympic gold medal by doing time pass, right? Yeah. The mountains are unforgiving. True. So if you slap yourself, it is better because you will not be embarrassed, and you are doing in silence. And today I'm acknowledging in front of everybody. Because I don't want to be known as a super achiever. I want to be known as a fellow climber who has made more mistakes than anybody else. Only thing is I'm lucky I survived those mistakes. Let's talk about few. Of course. I wear them with a badge of pride. Very good. So how many should I start with? I can tell you an example in my 10th standard. Okay, let me put it this way. Would you believe it if I told you that in 10th half yearly, I failed in my maths, right? I got 22 marks out of 100. Wow. ठीक है? And my brother is 2 years older to me. Same year, he became the 8th ranked in that time 10th standard. What's he doing now? He's in Boston. He's in US. Okay. He's very successful in what he does. Good. So Backbenchers in the bad. yes. So bosses fail gomut. Yeah. So number serious बना ना ये कपूर गवाइन, ये तो अपना नाम डुबा देगा टाइप्स। तो भाई तू पता नहीं जिंदगी में कुछ करेगा भी नहीं करेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर। एंड देन व्हाट हैपेंड इज माय ब्रदर यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी। वो हर जगह मुझे जाके अरे ये तो फेल हो गया, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। देन माय मॉम डैड एक्चुअली हैड बीनिंग टू फील कि ये करने की है जिंदगी में, ये मतलब ये
यू नो आराम सान चलने वाला, इसका कुछ नहीं होना है लाइफ में, ही इज़ अ लाइबिलिटी टाइप्स. नॉट इन दैट सेंस, बट वो थोड़ा सा होता है ना कि भैया भाई दोनों वैशन जान नहीं रहा, दोनों वैशन जान नहीं रहा, शूर वंशो अक्सन जान तो अक्षुण तुता जान. सो दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड कंपैरिजन इन अ वे. बट वो चीज़ें इतनी गहरी लगी मुझे, बिकॉज you have to take those things, right? When you get a slap, then you got to really not hit back, but realize that you have really messed up. What did I do as a consequence? Tatha usse asan golden test os asan 10th spront final exam होता है. पता उस asan 10th final. So 10th final math A math B का सब्जेक्ट था. मैथ ए का मैथ का एग्जाम का लिख के मैं बागात बर्जुलस रोजान बिस्कू स्कूल पढ़ो साइक्लस पटिवान एग्जामस कोचेस नेबरे को उसमें उन वो एक खड़ा. सो ही टोल्ड मी कि हो गया फेल, आज भी फेल हो गया तो क्या करेगा. दमस हाँ हो गया फेल, डजंट मैटर. तो मैं घर पे आ गया. फिर मैथ बी में ऐसा ही किस्सा हो गया. तो इवेंचुअली टर्नड आउट दैट आई गॉट 142 आउट ऑफ 150. So it's that as long as the comeback is stronger than what you have failed, it's okay, right? Yeah, it's okay. जीतो या सीखो. जीतो या सीखो, right? What you shouldn't do is to make the same mistake again. Yeah, then it's a mistake. Yes, and I did exactly that. I made one more mistake. In my first semester of my engineering college, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई वंश चलो ठीक छो, क्या मुश्किल है, कर लेंगे यार. तो आई फेल्ड वंस अगेन इन वन सब्जेक्ट, एंड दैट आई रियली फेल्ट बैड अबाउट. आई सेड लुक एट यू. You've been given this chance of an engineering college because, you know, one Kashmiri Pandit student was given one seat in one engineering college in Maharashtra. You were one of those. And you are squandering it away. You are not allowed to do that. But that was the first and the last time I ever failed. Second last time, that was the last time I failed. Then I ended up topping the college, my branch and my college, and I was supposedly 12th in the university in Pune when that happened. So ये सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी. करियर में मतलब अगर मैंने वो एक साल बीच में नहीं किया होता, पहले MBA कर लेता या MBA की पढ़ाई कर ली होती. मैंने पढ़ाई भी नहीं की. मैं ऐसे ही चला गया एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं टाइमिक्स में काम करता था, बॉन्ड साइन कर रखा था 50,000 रुपये का. मेरी सैलरी थी 6,000 रुपये. तो उनको बगैर बताए मुझे छोड़ना पड़ा. झूठ बोल के बॉम्बे गया, एग्ज़ाम लिखा, सिलेक्ट हो गया. फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए आना पड़ा, सिलेक्ट हो गया. बोल नहीं सकता था क्योंकि 50,000 रुपये थे नहीं मेरे पास देने के लिए. 6,000 रुपये तनख्वाह, वेयर विल आई गिव 50,000. तो मैं निकल गया. अब अगर वो साल एक कर लिया होता तो एक साल पहले कर लिया होता तो कंपाउंडिंग ज़्यादा हो जाती. तो आज 53 की जगह 52 पे होता. तो एक और साल की कीमत बड़ी होती है. तो जैसे आप 23 की उम्र में स्टेशन हेड बन गए. 23 की उम्र में मैं कंचे खेल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था. ठीक है, क्योंकि मैंने 18 में आपका 12th ख़त्म हो जाता है, 22 में आपका ये ख़त्म हो जाता है, इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है. फिर मैंने नौकरी की 1 साल जो कहीं गई नहीं, 1-2 जॉब्स चेंज की. उसके बाद फिर MBA किया. तो मैं तो कमा भी नहीं रहा था. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आपने अपनी जर्नी किस साल शुरू की, जो आप स्टेशन हेड पहुँचे. 4-5 साल तो दिए होंगे. ऑफ कोर्स. ठीक है, तो आप मेरे से काफ़ी आगे हैं. ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है. क्योंकि मैं जब तक पहाड़ी मेरे रास्ते में नहीं आई, मैं पहाड़ी पे नहीं चढ़ा. वो रह रहा ना कि पहले शुरू किया. मैं आराम से चिल कर रहा था. हाँ, मैं हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर था. ट्रू. कोई फिक्र ही नहीं किसी दुनिया जहाँ की. ये वर्टिकल शिफ्ट का वो रिग्रेट. जब एक दिन सब बदल गया. अगर ये जल्दी होता, बहुत पहले ये पहाड़ी कर लिया होता और आज नेक्स्ट माउंटेन के नेक्स्ट वाले माउंटेन पे खड़ा होता. ये गलतियाँ हैं. उसके बाद करियर में भरपूर गलतियाँ होती हैं. मेरे सीनियर्स मेरे जूनियर बन गए, उनके साथ कैसे ट्रीट करना, उनके साथ कैसे काम निकलवाना. क्योंकि जब उनके बच्चों की शादियां हो रही थी, मेरे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे. अब उनके साथ आप क्या कॉन्वर्सेशन करोगे. बहुत मुश्किल होता है. राइट. क्योंकि वो लोग उस लेवल की बातें कर रहे हैं और मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ और मैं हूँ उनका बॉस. देन कि पहले जब किसी को ले ऑफ करना पड़ता है, वो कितने आप किस तरीके से करोगे, कितनी आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप भी इंसान हो और आपसे वो काम करवाया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं सीखी हैं. बहुत जगह बहुत गलतियाँ की हैं और उन सब लोगों को तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरे आगे चलने की स्पीड में अगर कुछ लोगों को मैंने नुकसान पहुँचाया हुआ हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. आज इस प्लेटफॉर्म से सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे उन सब से कोई कुछ ये नहीं था. मैं अपनी पहाड़ी में चढ़ रहा था. हो सकता है कि कहीं मैं इनसेंसिटिव रहा हुआ हो
हो सकता है कि मैंने हमेशा सबको साथ लेके कोशिश ना की हो चलने की। ये सारी मेरी गलतियां होंगी और सब आगे सुधारने का मौका हर एक को मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे और मौके मिलेंगे, मैं और सुधारता रहूँगा अपनी गलतियों को। इंसान हूँ, गलती करूँगा, मगर गलती करके फिर वापस खड़ा रहूँगा, फिर सीखूँगा। राइट। ये मैं अपनी फितरत में डालना चाहता हूँ हमेशा। सर, एज यू हैव बीन द यंगेस्ट CEO, मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज हमारे लिए पर्टिकुलरली एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब देखने वालों को कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर्स पे जाइए। आई थिंक नेक्स्ट माउंटेन किताब या अमेजन पे भी जा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक बेटर वही है कि Amazon सबसे और fast होगा। कन्वीनियंट है और बिल्कुल। कन्वीनियंट है। एंड ये किताब ज़रूर पढ़िए आप, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कहानी लिखना बहुत ज़रूरी है, अपनी कहानी को बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड इस अपनी लाइफ की जो आपकी ये फिल्म है, आपकी ये मूवी है, इसमें हीरो बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हीरो बनना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सर, एज यू हैव बीन द यंगेस्ट CEO, हाउ यू लुक एट दिस जनरेशन, जो जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं? देखिए, इनके पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसको इस्तेमाल कर पाए Yeah. तो जो टाइम फ्रेम 12 साल का था मेरा CEO बनने का, 5 साल में बन सकते हैं। Wow. क्यों बन सकते हैं? क्योंकि मुझे रात को बैठ के फाइनेंस का काम करना पड़ता था 5 घंटे का फाइनेंस सीखने के लिए। आज आप GPT पे या क्लॉड पे बैठ के आप बोल सकते हैं कि आई एम ए नोवाइस इन फाइनेंस, मेक अ मॉड्यूल फॉर मी that I can do 50 minutes a day or 15 minutes a day over 3 weeks. I need to learn all the basics of finance Yeah. so that nobody can bullshit me. और आपको कोर्स बना के दे देगा। Wow. आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपने क्या किया? आपने समय बचाया, True. आपने वक्त बचाया, आपने पैसे बचाए। मगर आपकी मोटिवेशन GPT नहीं देगा। प्रॉम्प्ट आपको देनी है। Very true. तो प्रॉम्प्ट होने के लिए दिमाग आपका होना चाहिए। Exactly. और जो ये समय बचा, इस समय को इस्तेमाल क्या करोगे? इंस्टाग्राम पे ये रील को डूम स्क्रॉल करते हुए? नहीं। वो तो बर्बाद हो रहे हो। अगर समय बच रहा है, अगर फाइनेंस सीखा है, अब लॉ सीख लो, True. अब मार्केटिंग सीख लो, True. और कुछ नहीं, कंटेंट क्रिएशन सीख लो। अरे Skills. स्किल सीखो, Skills सीखो। ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। पहले पैसे नहीं कर सकते हो, समय तो कर सकते हो। Exactly. अपने आप को वक्त दो, वक्त अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और वही कंपाउंड होके आपको रिटर्न देगा। Exactly. ROI बहुत हाई होगा। सबसे ज़्यादा ROI होगी, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता है। आप दुनिया जहाँ में स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो, आप किसी और की काबिलियत पे बेट कर रहे हो। खुद की काबिलियत पे कब बेट करना शुरू करोगे? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप कर लो हर एक और अपने पैसे डालो, या अपने माँ बाप से पैसा लेके उसके अंदर डालो। नहीं, समय तो अपने ऊपर डालो। Exactly. उसकी तो, अब आप यंगस्टर में हो, आपको कीमत नहीं पता उसकी कितनी है। एक बुजुर्ग आदमी से पूछिए जो 90s में है, उसको समय की कीमत पूछिए, 50 वाले को भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कितने दिन बचे हैं। ठीक है, तो ये तो हम कभी नहीं सीखेंगे जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे। मगर अगर आप यंग एज में अपने ऊपर 1-2 घंटा भी बिता लें और उन 1-2 घंटों को पार पैक करें बाय लर्निंग ऑल दी स्किल्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। Exactly. और कुछ नहीं, आप चलिए बोलिए मैं हुमार हूँ, मैं, ये मेरा बैकग्राउंड है। आपको टाइप भी करने का ज़रूरत नहीं, ऑडियो है। ऑडियो में बोलिए कि भाई मैं ये हूँ और मुझे बताइए कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनमें मैं समय बिता सकता हूँ। अब मुझे इनमें बताओ वो करियर का रास्ता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, बगैर किसी शर्म के। अगर आप बैक बेंचर भी हो, True. आज वो बैक बेंचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्कूल की बात होती है ना। GPT में तो कोई बैक बेंचर नहीं है। आपके फ़ोन में है, आप एम्बैरसिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो GPT को, वो आपको आंसर देगा। तब भी लिखेगा व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। वो आपको तब भी अप्रिशिएट करेगा। Exactly. तो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप क्या बेवकूफ़ सवाल पूछ रहे हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. और वो आज की जनजी में है। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करें वो आपके ऊपर है। Exactly. उसीलिए आपको उन सब को एस्पायर करना चाहिए कि भाई 25 की उम्र में स्टार्टअप कर लो या अपने CEO बन जाओ किसी चीज़ के। Exactly. कोई गलत नहीं है। Right. और अगर इतनी जल्दी कर रहे हो तो 50 के टाइम में 4 होने चाहिए ऐसे। Very true. तो देन इट इज एन एम्बिशन वर्थ हैविंग। True. आपको लग रहा है सर ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटर इकोनॉमी कह सकता है, ये हमें इंडिविजुअली एंड पूरे इंडिया को चेंज कर सकता है इन कमिंग टाइम? ये बिल्कुल करेगा चेंज। जैसे? क्योंकि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दूं। Yeah. अभी आप हर जगह पे सुनेंगे कि भाई AI इज मेकिंग पीपल लूज जॉब्स, राइट? अब ये मानिए कि किसका जॉब जा रहा है, उसका जॉब जाएगा AI से
जो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जो इसे यूज नहीं कर रहा है, नहीं उसको भी छोड़िए, जो जॉब्स में दिमाग का यूज नहीं होता नहीं हो है, रहा डेटा एंट्री है, ये है वो है, वो चले जाएंगे, क्योंकि एआई आपसे ज़्यादा तेज कर सकता है और 24 घंटे कर सकता है, और ना इंक्रीमेंट चाहिए, ना छुट्टी चाहिए, ना कोई सोशल ड्रामा है, ना कोई और ड्रामा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे करते रहो, काम देखते रहो, सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क आपके करके दे देगा, राइट। एआई उनकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा जो डिसीजन मेकिंग में है, जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रू, जो एआई को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तू वो जिन है जो अलादीन के चिराग में फंसा हुआ है, एआई वो जिन है। अब आपने घिस दिया चिराग को, जिन निकल के आ गया, अगर आपको पता ही नहीं है कि मांगना क्या है जिन से, तो जिन आके करेगा क्या? कुछ नहीं। अगर आपने बोला है मैं कैसे फ्रास्कुलिस्तान कैसे में उतासूं, यू सोल्ड योर सेल्फ शॉर्ट। वेरी ट्रू, यू शुड हैव आस्क्ड समथिंग कि भैया मुझे न्यूयॉर्क में ये सब करना है, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि जिन का तो अनलिमिटेड है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। True. तो भाई आपको किसने बोला? बिकॉज योर विजन और योर एक्सपोजर डिफाइंड योर होराइजन। ट्रू, उसको ना करिए, राइट? तो वो एक्सपैंड कीजिए। तो दैट इज व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ दिस थिंग, दैट इफ यू यूज इट एज अ टूल, इट कैन मल्टीप्लाई योर एफर्ट बाय 100, एग्जैक्टली, which will make you learn things faster, fast fail, as your mentor told you, and you will begin to see success very, very soon. ट्रू, So people just don't take a bet on themselves. और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। वो सिर्फ दूसरों की लाइफ कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करते हैं। वो हाइलाइट्स हैं, वो जिंदगी नहीं है। सो मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था, हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, एआई की कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में। सो फिर किसी ने पूछा था मुझसे कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, एआई कितना चालाक है, और ये क्या सही जवाब, ये बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे। मैंने बोला सी, हम सबका ये सवाल है कि एआई कितना हमसे इंटेलिजेंट है। ये 3 एआई मिलते हैं। एआई उतना ही इंटेलिजेंट है जितना आपका प्रॉम्प्ट है, विच मीन्स एआई उतना चालाक है जितनी आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल, एआई इज एक्चुअल इंटेलिजेंस, फिर आपका आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2 चीज़ें जब मिलते हैं, एक्चुअल इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, देन इट बिकम्स ऑसम इंटेलिजेंस। देन ओनली यू हैव सम कंस्ट्रक्टिव रोड मैप, कंस्ट्रक्टिव आंसर, और वट एवर यू कॉल इट। सो आई थिंक पहले हमें खुद पे इन्वेस्ट करना है, देन ओनली कैन चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब चीज़ें जो एआई है, फिर ये हमें हेल्प कर सकता है। मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल दूंगा। What has changed in mankind? इसके पहले जब हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि पहाड़ी कभी बदली नहीं बदली। अब मैं आपको बोलता हूँ इंसान में क्या बदला। 100 साल, 1000 साल पहले भी 2 कान, 1 नाक, 2 आंख, सब सेम, एवरीथिंग सेम, हार्ट, ब्लड, एवरीथिंग। बीमार होते हैं, प्यार में पड़ते हैं, प्यार से बाहर आ जाते हैं, शादी करते हैं, शादी टूटती है, रोते हैं, हंसते हैं। क्या बदला? एआई के पहले भी यही था, एआई के बाद भी यही है, ये सब। ठीक है। तो जो रियल इंटेलिजेंस है, जिसको आप एक्चुअल इंटेलिजेंस बोल रहे हो, रियल इंटेलिजेंस ने ही जन्म दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वेरी ट्रू, ठीक है। तो जब आप रियल इंटेलिजेंस को पार्क कर देंगे और आप डिपेंड करेंगे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आपका जिंदगी ही पूरा आर्टिफिशियल हो जाएगा। ट्रू, तो वन डजंट कम एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, एंड ये चीज़ें कभी चेंज होंगी नहीं। जो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, रात को सोएंगे, चाहे आप अंग्रेज हो या कश्मीरी हो या जर्मन हो या स्पेनिश हो, आप यही बॉडी क्लॉक फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं है। और सदियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आएगा भी नहीं। एग्जैक्टली। तो ये बोलना कि ये वेव से भी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी तब बदलेगी जब आप चाहेंगे कि आप जिंदगी बदले, और वही दिमाग आपका प्रॉम्प्ट भी देगा, जो आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बोला है, एक्चुअल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑसम इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, बहुत ही ब्रिलियंट वर्ड्स है सर। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहीं यूज़ करूँ सर प्लीज़, वुड बी ऑनर्ड। आपको कॉपीराइट ज़रूर देंगे। नहीं सर, यू हैव बीन इन मेन स्ट्रीम मीडिया फॉर 3 decades। सारे चैनल्स, बड़ी बड़ी CNN, फोर्ब्स, बाकी सारे नेटवर्क 18 एंड ऑल, इतने सारे इंटरव्यूज़ आपने पूरी दुनिया के कराए हुए हैं। आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। हाउ वुड यू रेट माई पॉडकास्ट टुडे? इफ़ यू आर टू आस्क मी, you've got the boy and not the CEO in the chair. And that is 1000 out of 100. Because आज तक 28 साल तक you will have never heard anything like this from me ever. Honored.
So if you have let me lower my guards and admit about all my failures, it is a true compliment to your skills as a podcaster Yeah. to get those emotions out of me, and I'm feeling lighter and happier by sharing my failures with the world, and all thanks to you. सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सच में बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड अब ये कह सकता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात है, पहला पॉडकास्ट है. एंड और भी डेफिनेटली जो आपकी सीरीज़ है उसके बाद भी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट सब लोग अपना अपना जो पहाड़ है उस पर चढ़े. बिल्कुल. अपने उस फिल्म के, अपने इस मूवी के खुद स्टार बन जाए. बिल्कुल. किसी दूसरे को कास्ट नहीं करना चाहिए ना अपने मूवी में. बिल्कुल है नहीं. ना, ये हमारी मूवी है. You are your life CEO or hero, depending on which way you see it. सर ये सीईओ वाला एक कोड है ना कि यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल. हायर अकॉर्डिंगली. मुझे पता नहीं कौन बोला है, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता नहीं हूँ. कोई तो बोला है हाँ. कि हायर अकॉर्डिंगली, फायर अकॉर्डिंगली. सो विच मीन्स टेक योर डिसीजंस, क्या करना है क्या नहीं करना है. बिल्कुल. एंड आई थिंक यही है कि मोस्ट हमारा फोकस रहना चाहिए कि व्हाट नॉट टू. अगर आप मैंने एक न्यूज़ लेटर शुरू किया है लिंक्डइन पे. Oh, lovely. उसका नाम है द नेक्स्ट माउंटेन. किया मैंने फॉलो, अभी मैं पढ़ रहा था. अभी अगर आप पिछला वाला एपिसोड देखेंगे, हर हफ्ते लिखता हूँ मैं, उसमें मैंने एक लिखा है कि अनचार्टेड मैप. उसमें मैंने अपने एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन अपने फादर के साथ की है, जिसमें ये बोल रहा हूँ कि एक टाइम होता है कि जब आप पेरेंट्स आपकी दुनिया का डेफिनेशन बनाते हैं, मगर वो अपने प्रिज्म से बनाते हैं. और एक टाइम आ जाता है, पहले आप उनसे सवाल सब पूछते हैं, हाँ याद क्या करो, खुद क्या करो, याद क्या करो, एंड देन यू रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू आउट ग्रो देम Yeah, बिकॉज दे हैव ओनली रीच्ड टू अ सर्टेन लेवल. yeah. आफ्टर दैट दे हैव नो आंसर्स फॉर यू, एंड देयर इज नो लाइन कि आज इस जून को ये लाइन ख़त्म हुई, अब तुम इंडिपेंडेंट हो. वो नहीं होता है. एक दिन आपको रियलाइज होता है कि भाई मैं इनसे आंसर नहीं पूछ सकता, मगर आप उनको बोल भी नहीं सकते हो कि आप उनसे आंसर नहीं मांग सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो कभी किया नहीं है. Yeah. तब आप मेंटोर्स ढूंढते हो जो आपके फैमिली नहीं है, और आप उनसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो देन अपनी खुद की फैमिली को, क्योंकि आपको पता है वो कैसे गाइड करेंगे. तो वो जो फीलिंग होती है ना, Yeah. वो मेंटोरशिप की, वो ये होती है. दिस इज द लाइफ स्किल टू लर्न Very true. ऑन हाउ टू बी वल्नरेबल. कि आज जैसे हमारी बात हुई थी कि अगर मैं इस पहाड़ी पे चढ़ा हूँ, मेरा नया रोल क्या है. मेरा नया रोल है सारथी बनने का. आई एम ए चैरियटर. आई एम नॉट द वन विद द एरोज नाउ. आई विल गाइड पीपल. R. यस. Right. सो आई एम ए चैरियटर. मैं लोगों को रास्ता दिखाऊंगा. चलना आपको है, पहाड़ी आपकी है. मैं सिर्फ बता सकता हूँ उमर, यहाँ नहीं जाओगे ना खाई है, गलती मत करना, भालू हो सकता है. भालू हो सकता है. जुड़े रहो. Yeah, अगर मैंने कुछ किया है तो हो सकता है definitely. कोई मदद कर पाऊँ आपकी जर्नी में. मैं चाहूँगा कि आप would love और ज़्यादा सक्सेसफुल हों और ग्लोबल नंबर 1 बने. इससे ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन हो सकती है. थैंक यू सो मच. नाउ आई हैव लास्ट क्वेश्चन. याद आया आपके लिंक्डइन इस पोस्ट से कि एज अ सीईओ सर आपने क्या देखा कि लिंक्डइन हम जैसे लोगों के लिए कितना, लिंक्डइन इन जनरल कितना इंपॉर्टेंट है. आपको क्या लगता है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, आप अपनी ज़िंदगी फ़ोटोज़ से अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए. Yeah, अगर आप मीम्स वगैरह दिखना चाहते हैं तो आप टाइम मतलब किल कर रहे हैं. वही. हाँ, मगर अगर आप इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन और नेटवर्क्स बनाना चाहते हैं जहां आपकी प्रोग्रेस हो, जहां लोग अपने अचीवमेंट्स के ऊपर जाने जाते हैं, तो जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स बोला करते थे, संगत अच्छी रखो. राइट. अगर संगत अच्छी रखोगे तो अच्छा काम करोगे. तो लिंक्डइन एक ऐसी जगह है, उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ संगत अच्छी मिलती है. एग्जैक्टली. उससे क्या होता है, मेंटलेक्चुअली आप चैलेंज हो जाते हो कि भाई मैं भी ये करूँगा. अगर आप इंस्टाग्राम में ज़्यादा समय बिताएंगे तो आप वहाँ पे बनेंगे कि मुझे ऐसे बनना है. अब आप चूज़ कर लिए आपका पॉइजन क्या है. मेरे को एक और बार चॉइस दी जाए तो मैं फिर से वही चीज़ करूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ. मैन इज नून बाय हिज सर्कल, जो बात हो रही है ना. एब्सोल्युटली. सर और एक सवाल. बिल्कुल. आपने नेटवर्किंग मेंशन किया, कितना ज़रूरी है नेटवर्किंग करना एंड अपने पीआर एंड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना. मैंने आपको उसीलिए बताया IPR. जो R था वो रीड द रूम था. रीड द रूम था. रीड द रूम होता है नेटवर्किंग की. नेटवर्किंग क्योंकि अगर आप रूम में जाओगे और कोई है ही नहीं तो क्या रीड करोगे. कुछ नहीं, हवा. ठीक है. रूम में जाओगे तो लोग हैं, लोग हैं तो नेटवर्किंग है. और नेटवर्किंग में कैसे खुद को नेटवर्क करोगे, दैट इज द एबिलिटी टू रीड द रूम. राइट. उसका हाईएस्ट स्टेप आता है व्हेन यू ओन द रूम, वाओ. व्हेन यू रूल द रूम. जब आपका टाइटल नहीं, आपकी प्रेजेंस उस कमरे को
रोशन कर देती है, वो है अचीवमेंट। क्योंकि आपका नाम आपसे ज़्यादा जाना जाता है। ट्रू। तो यही 3 चीज़ें घूम फिर के आती हैं, आई, पी एंड आर। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत एब्सोल्युटली शुक्रिया। माई प्लेजर। लास्ट सवाल निकलते निकलते बिल्कुल। ये है, व्हाई शुड वी रीड योर बुक द नेक्स्ट माउंटेन? Don't read it. There is no compulsion. Make the mistake, life will make you learn faster and better than what the book can. Yeah. But if you find comfort कि आपके साथ एक साथी है जो आपको जज नहीं कर रहा है, जो आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, बट एक क्वाइटली खड़ा हुआ है कि जब आप मोमेंट्स के हो, डिस्पेयर में हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, अगर आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो इस पहाड़ी पे पहले चढ़ चुका है और बगैर किसी हेल्प के चढ़ चुका है, अगर उससे सीखना चाहोगे तो ये किताब पढ़ लो। Yeah. क्योंकि ये आपके डार्केस्ट मोमेंट्स में आपके साथ आएगी। जब आप पहाड़ी में फुल स्पीड चढ़ रहे हो आपको इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, मगर जब आप अंधेरे में होंगे और एक साथी की ज़रूरत होगी जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपको एम्बैरस नहीं करेगा, Yeah. जो आपको क्वाइटली बताएगा कि भाई डोंट वरी, आई हैव बीन देयर, ये जूते मैं खा चुका हूँ, तू पहला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज़ वेल, राइट ठीक हो जाएगा, तू चल। तो तब आपको ये किताब की ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं यही कह सकता हूँ, ये हमारा एपिसोड 1 है। एपिसोड बिल्कुल। 2 होपफुली वक्त मिले तो ज़रूर करेंगे, बिल्कुल। वेरी सून। एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स जब प्यार ज़्यादा आएगा तो डिमांड बिल्कुल। बढ़ेगी, बिल्कुल। एपिसोड दूसरा भी होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। नॉट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन और अ पॉडकास्ट फॉर मी, इट वाज मोर लाइक एक मास्टर क्लास कह सकते हैं, एक वर्कशॉप कह सकते हैं। बिल्कुल। अब चाहे ये पॉडकास्ट या बुक, दोनों चीज़ें काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड आज आई फील लाइक मेरे में काफ़ी चेंज, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ सीखना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। एंड थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि दोबारा ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि कॉन्वर्सेशन अधूरी रह गई है। हमेशा, वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो में, विच मीन्स कि आपने पूरा एपिसोड देखा है। एंड वही है, अगर आपको इस कॉन्वर्सेशन से ये लगता है कि आपको भी कुछ करना है, उस पहाड़ पे जाना है ऊपर, या अपने इस मूवी के, इस फिल्म के हीरो बनना है, वो तो ज़रूर ऑप्शन नहीं है। सो ये किताब पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। एंड रीड इट। लिंक्डइन में फॉलो करें, मेरे न्यूज़लेटर को फॉलो करें, सोशल्स में फॉलो करें, एंड कनेक्ट विद अविनाश सर फॉर मेंटोरशिप। पॉडकास्ट अच्छा लगता है मेरे को भी, डेफिनेटली फीडबैक दे। मैं फॉलो तो नहीं कह सकता हूँ, फीडबैक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट का आप ऑडियो एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। इनफैक्ट अब स्पॉटिफाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वीडियो एक्सपीरियंस भी दिया, वीडियो का भी फीचर दिया फॉर द क्रिएटर्स। एंड नाउ यू कैन वॉच एस, लिसन एस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, या शॉर्ट फॉर्मेट रील्स आप देख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आपको इस चेयर पर नेक्स्ट होना चाहिए, आपकी कहानी में दम है, तो umar@mashcrackets.com पर आप अपनी स्टोरी पिच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वन मोर न्यू एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर।